फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास दिया गया है वी हैव 2 स्टार सिस्टम जहाँ पे दोनों का जो रेडियस है दैट इज सेम। सो लेट्स से कि वी हैव 2 स्टार्स ए एंड बी, इन दोनों का रेडियस जो है वो आर है। गिवन दैट कि बी का जो मास है वो ट्वाइस है कंपेयर टू ए। सो लेट्स से ये हमारे पास है m, तो ये आ जाएगा 2m। डेंसिटी जो है इसकी रो ए है, इसकी रो बी है। किसी फिनोमेना की वजह से स्टार ए का जो रेडियस है वो हो जाता है हाफ, और वो जो भी मास है वो सारा का सारा बी पे आ जाता है। ठीक है, वी ऑलरेडी नो दैट कि अगर डेंसिटी इसकी सेम रह रही है तो मास जो है वो प्रोपोर्शनल रहेगा रेडियस के क्यूब के। मास इज प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, वॉल्यूम है आर क्यूब के प्रोपोर्शनल। सो अगर रेडियस मेरा आधा हो रहा है तो मास क्या हो जाएगा 1/8, सो आ जाएगा m/8। तो बाकी का जो मास रहा 7m/8 वो बेसिकली कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे। एंड लेट्स से इसका फाइनल रेडियस जो हो जाता है दैट बिकम्स r2। तो ये जो एक्स्ट्रा मास आया है ये कितना है 7m/8। इसका टोटल मास कितना हो गया, पहले 2m तो था ही, प्लस यहां से जो आया दैट इज 7m/8। दिस विल बी 23/8m, राइट। एस के वेलोसिटीज में मासेस जो रहेंगे वो काम आएंगे निकालने के। ठीक है, तो मेरे को ये चीज पता है कि एस के वेलोसिटी जो होती है दैट इज गिवन एज 2gm/r। जब रेशियो लेंगे तो 2g तो कट जाएगा, मेरे को मास और रेडियस जो है फाइनल दोनों स्टार्स के चाहिए होंगे। मासेस तो हैं, इसका मास है m/8, इसका आ जाएगा 23/8m। इसका रेडियस हो गया है हमारे पास r से r/2। इसका फाइनल रेडियस r2 निकालने की जरूरत है। लेट्स कैलकुलेट। वी कैन से दैट कि यहाँ पे हमारे पास जो मास यहाँ से लूज हुआ है वही मास यहाँ पे गेन होएगा। मास यहाँ से जो लूज हुआ है दैट इज बेसिकली 7m/8। यहाँ पे जो गेन हुआ है दैट इज 4/3 पाई r2 क्यूब माइनस r क्यूब इंटू डेंसिटी रोई, राइट। इसको रोई के टर्म्स में मैं क्या लिख सकता हूँ, m जो रहेगा दैट विल बी रो ए टाइम्स 4/3 पाई r क्यूब, दिस इक्वल्स टू 4/3 पाई r2 क्यूब माइनस r क्यूब टाइम्स रो ए। कैंसिल आउट करते हैं, रो ए कैंसिल्ड, 4/3 पाई कैंसिल्ड। हमारे पास फाइनली आ जाएगा 7/8 r क्यूब्ड इक्वल्स टू r2 क्यूब माइनस r क्यूब। r2 क्यूब की वैल्यू आ जाएगी 7/8 प्लस 1 टाइम्स r क्यूब विच विल बी 15/8 r क्यूब। सो यहाँ से हमारे पास r2 की वैल्यू आ गई 15 पावर 1/3 डिवाइड बाई 2 r। ऑलराइट, जब हम एस के वेलोसिटी का रेशियो लेंगे तो हमारे पास 2g जो रहेगा वो फैक्टर कट जाएगा, तो VA/VB विल बी MA/RA डिवाइड बाई MB/RB जो कि ऊपर चला जाएगा RB/MB। जब इनकी वैल्यूज पुट करेंगे वी विल गेट फाइनल मास ऑफ ए क्या हो गया हमारे पास m/8, रेडियस क्या हो गया था r/2, रेडियस ऑफ बी क्या हो गया था हमारे पास जो फाइनल r2 हमने निकाला है दैट इज 15 पावर 1/3 डिवाइड बाई 2 r
मास ऑफ बी हमारे पास कितना आ गया था 23 m/8। कैंसिल करते हैं, m कैंसिल आउट हो जाएगा, r कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। दिस विल फाइनली कम आउट टू बी 15 पावर 1/3 डिवाइड बाई 23। हमारे पास जो रेशियो दिया गया है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ VB बाई VA का this will be in the form of 23 by 15 power 1/3 that is in the form of 10n divided by 15 power 1/3। तो यहाँ से we can easily find it out, n की जो वैल्यू आ जाएगी that will be 2.3। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन में हमको एक न्यूक्लियर रिएक्शन दिया गया है, उसमें पूछा जा रहा है इस न्यूक्लियर रिएक्शन को कैरी आउट करने के लिए हमारे पास अल्फा पार्टिकल की एनर्जी कितनी रहनी चाहिए। लेट्स राइट द इक्वेशन फर्स्ट। हमको इक्वेशन दी गई है नाइट्रोजन प्लस हीलियम गिव्स हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। ऑल राइट, तो हमको क्वेश्चन में दिया गया है कि जो नाइट्रोजन न्यूक्लियाई है वो रेस्ट पे है लेबोरेटरी फ्रेम में, और हीलियम पार्टिकल जो है अल्फा पार्टिकल दैट इज मूविंग। सो लेट्स मेक द सिचुएशन। लेट्स से ये हमारे पास नाइट्रोजन का न्यूक्लियाई है और यहाँ पे हमारे पास अल्फा पार्टिकल है। अल्फा पार्टिकल की लेट्स से काइनेटिक एनर्जी k अल्फा है एंड स्पीड लेट्स से इज गिवन एज u। जो हमारे पास मास आ जाएगा अल्फा पार्टिकल का दैट विल बी 4m, नाइट्रोजन का जो आ जाएगा दैट विल बी 16m, जहाँ पे m क्या है मास ऑफ 1 न्यूक्लियम। मोमेंटम कंजर्वेशन करने के लिए टोटल मास जब आ जाएगा हमारे पास दैट विल बी सिंपली 20m एंड लेट्स से कि इसकी जो स्पीड हो जाएगी लेट्स से v। सो यहाँ पे अगर हम देखें मोमेंटम कंजर्वेशन से वी आर गेटिंग 4m टाइम्स u इक्वल्स टू दिस विल बी 20m टाइम्स v। तो फाइनली हमारे पास v की वैल्यू जो आ जाएगी दैट विल बी सिंपली u/5। अब इस सिचुएशन में और इस सिचुएशन में हमारे पास जो भी काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस है दैट विल बी प्रोवाइडिंग द q वैल्यू फॉर द रिएक्शन। सो लेट्स से जो हमारे पास चेंज इन एनर्जी आई है काइनेटिक एनर्जी दैट विल बी डेल्टा E दैट इज हाफ 4m u² माइनस इसकी एनर्जी हाफ 20m, v is this, so this will be u²/25, so this will be 2m u² माइनस यह आ जाएगा 4, यह आ जाएगा 5, 2/5 mu², this will be 8/5 mu²। अगर मैं यहाँ पे देखूँ दिस इज k अल्फा वैल्यू और k अल्फा वैल्यू हमारे पास कितनी है 2mu²। सो आई एम राइटिंग दिस एज, इधर से 2 कॉमन ले लूँगा तो विल गेट 4/5 टाइम्स k अल्फा। ये जो मिसिंग एनर्जी है दैट विल बी प्रोवाइडिंग द q वैल्यू। ओके, q वैल्यू हमको पता है दैट विल बी सिंपली डेल्टा E इक्वल्स टू डेल्टा m c²। डेल्टा m जो आ जाएगा हमारे पास दैट विल बी जो भी मास डिफेक्ट है, मास डिफेक्ट लेट्स कैलकुलेट। तो नाइट्रोजन का हमारे पास दे रखा है 16.006 प्लस हीलियम का है 4.003 माइनस हाइड्रोजन का है 1.008 प्लस ऑक्सीजन का है हमारे पास 19.003। When we calculate these things, we will simply get 0.002 negative. Of course,
जो मास है वो डिक्रीज कर जाएगा, टाइम्स c²। और क्वेश्चन में दे रखा है इसको हम 930 MeV के बराबर ले सकते हैं। सो दिस विल कम आउट टू बी 0.002 टाइम्स 930। ऑलराइट, सो दिया जाएगा MeV के फॉर्म में। मैं इसका मॉड ले रहा हूँ, मेरे को सिर्फ एनर्जी से मतलब है, राइट। ये जो नेगेटिव मास डिफेक्ट है बेसिकली यही बता रहा है कि हमारे पास जो मास कम हुआ है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो चुका है। कितनी एनर्जी? इतनी एनर्जी। सो फाइनली इक्वेटिंग देम, 4/5 K alpha will be 0.002 टाइम्स 930 MeV। यहाँ पे हम K alpha की वैल्यू फाइंड करते हैं। K alpha will be 5/4 टाइम्स 0.02 टाइम्स 930। जब हम कैलकुलेट करेंगे दिस वैल्यू विल बी 2.32 MeV। सो जो इंटीजर वैल्यू है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, दिस विल बी 2.32। ओके, क्वेश्चन 3 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन 3 में हमारे पास एक सर्किट दिया गया है और पूछा जा रहा है यहाँ पे हमारे पास कि जो C3 कैपेसिटर है उस पे हमारे पास चार्ज कितना रहेगा। सिंपल क्वेश्चन है। अगर हम स्पेसिफिकली देखें कि लेट्स से कि इसमें बैटरी है, पीछे मान लेते हैं कि 0 पोटेंशियल है, तो अगर यहाँ पे 0 पोटेंशियल है तो डेफिनेटली पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करते हुए बैटरी यहाँ पे 2 वोल्ट मेंटेन करेगी। अगर मैं C3 की बात करता हूँ तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? 0 पोटेंशियल। यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा? 2 पोटेंशियल। तो अगर मैं C3 के अक्रॉस देखता हूँ पोटेंशियल डिफरेंस, वो आ जाता है हमारे पास 2 वोल्ट का। चार्ज जो आ जाएगा दैट विल बी सिंपली CV। कैपेसिटेंस है हमारे पास 4 माइक्रोफेरेड, पोटेंशियल डिफरेंस है 2 वोल्ट का, दिस विल बी सिंपली 8 माइक्रोफेरेड। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 में हमें दिया गया है एक कॉन्वेक्स लेंस जिसके फ्रंट में हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, उसकी एक इमेज हमारे पास यहाँ पे बनी हुई है। ऑब्जेक्ट जो है उसकी लेंथ हमारे पास दे रखी है 2 सेंटीमीटर की और टिल्टेड है 2π/3 एंगल पे। तो अगर ये 2π/3 है तो डेफिनेटली दिस विल बी सिंपली π/3। ओके, क्वेश्चन पूछा जा रहा है हमारे पास जो इमेज है वो अल्फा एंगल सबटेंड कर रहा है विद द प्रिंसिपल एक्सिस, अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे हमको सिंपली करना क्या है, अगर मैं बोल दूं कि ये पॉइंट कुछ x है तो इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे कुछ इमेज बनेगी x'। इसके करस्पॉन्डिंग लेट से कोई पॉइंट y है, इसके करस्पॉन्डिंग बनेगी इमेज y'। इस ट्राइंगल की हाइट पता है मेरे को बस बेस चाहिए। बेस फाइंड आउट हो जाएगा इजीली, tan अल्फा लगा के मैं निकाल लूँगा कि अल्फा की वैल्यू क्या है। ओके, लेट्स फाइंड द डिस्टेंस ऑफ x' कितना है। फोकल लेंथ हमको 10 दे रखी है, तो अगर मैं x के लिए बात करता हूँ 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। 1/v माइनस 1/u जो है दैट इज -40/3, तो मैं इसको प्लस लिख रहा हूँ, प्लस 40/3 डिवाइडेड बाय 1/10। तो हमारे पास यहाँ पे 1/v जो आ जाएगा दैट विल बी 1/10 माइनस 3 डिवाइड बाय 40। सो दिस विल बी 4 माइनस 3 डिवाइड बाय 40 विच विल बी 1/40। तो x की जो वैल्यू आ जाएगी v फॉर x विल बी 40 सेंटीमीटर। सो ये डिस्टेंस हमारे पास आ गया 40 सेंटीमीटर। ओके, फिर मैं बात करता हूँ फॉर y के लिए जो लेंस से दूरी रहेगी दैट विल बी 40/3 प्लस 2 सेंटीमीटर का cos 60। सो दिस विल बी सिंपली 1 सेंटीमीटर। तो अगर मैं बात करता हूँ फॉर y 1/v माइनस 1/u, u हमारे पास कितना हो जाएगा 40/3 प्लस 1 दैट विल बी माइनस ऑफ 43/3। नेगेटिव है तो ये प्लस हो जाएगा,
इक्वल्स टू फोकल लेंथ है हमारे पास +10. दिस विल बी 1/v इक्वल्स टू 1/10 minus 3/43. This will be 43 minus 30 divided by 430. तो Vy जो हो जाएगा that will be simply 430/30. ठीक. फिर हमारे पास अगर वैल्यू निकालनी है x डैश y डैश की, मतलब ये लेंथ, ये हम इजीली निकाल सकते हैं. x डैश की जो दूरी है दैट इज 40, y डैश की जो दूरी है यहाँ से दैट इज 430/13. दिस विल बी 520 minus 30, दैट विल बी 90/30. सिंपली हम यहाँ पे tan अल्फा की वैल्यू निकालें. दिस विल कम आउट टू बी जो हाइट है ट्राइंगल की दैट इज 30√3 डिवाइड बाई 13 डिवाइडेड बाई 90/30. 13 कैंसिल आउट हो जाएगा. दिस विल बी 3. ये हमारे पास आ जाएगा 1/√3. सो अल्फ़ा की वैल्यू फाइनली हमारे पास क्या आ गई 30 डिग्री, दैट विल बी π/6. हमको दे रखा है π/n के फॉर्म में, तो n की वैल्यू सिंपली क्या आ जाएगी 6. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है हमारे पास. एक डिस्क है जो कि प्योर रोल कर रही है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट. उस पे हमारे पास एक पार्टिकल है स्टोन, वो स्टिक कर जाता है. गिवन दैट कि t इक्वल्स टू √2 सेकेंड्स में वो स्टोन जो है वो डिटैच हो जाता है और टेंजेंशियली फ्लाई करता है. सो लेट्स से हमारे पास यहाँ पे डिस्क है एंड दिस इज मूविंग एट अल्फा इक्वल्स टू 2/3 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर. एक बार कंडीशन देख लेते हैं t इक्वल्स टू √2 पे क्या हो रहा है. तो जो हमारे पास थीटा कवर्ड होएगा दैट विल बी सिंपली ओमेगा टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर्ड. ओमेगा 0 है सो इट विल बी सिंपली हाफ अल्फा टी स्क्वायर्ड. सो दिस विल बी हाफ अल्फा इज गिवन एज 2/√3, टी स्क्वायर्ड आ जाएगा पाई. सो दिस विल कम आउट टू बी π/3, दैट इज 60 डिग्री. तो जब डिस्क जो है वो 60 डिग्री घूम जाएगी उसके बाद जो पार्टिकल है वो फ्लाई ऑफ हो जाएगा. सो लेट्स से जब ये 60 डिग्री घूम जाता है लाइक दिस, तो पार्टिकल के पास जो वेलोसिटी रहेगी b, उसके कारण क्या होएगा, पार्टिकल मूव करेगा. क्वेश्चन में दिया गया है हाइट हमको निकालनी है कि प्लेन से ये कितना ऊपर है इन द फॉर्मेट ऑफ 1/2 प्लस x/10. लेट्स सी. तो हमारे पास ये जो हाइट रहेगी वो हम इजीली बोल सकते हैं अगर इसका रेडियस r है. सो एंड लेट्स से कि थीटा जो है 60 डिग्री है जो है थीटा है, तो दिस हाइट कैन बी इजीली गिवन एज r 1 माइनस कॉस थीटा. रेडियस है हमारे पास 1 माइनस 1/2, सो दिस विल कम आउट टू बी 1/2. तो हमारे पास जो h मैक्स आ जाएगा दैट विल बी ये हाइट दैट इज 1/2 प्लस u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g, जो कि एक सिंपल प्रोजेक्टर मोशन का स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला है. सो दिस विल बी सिंपली 1/2 प्लस इसका u जो है वो निकाल लेते हैं. ओमेगा फाइनल इक्वल्स टू ओमेगा इनिशियल प्लस हाफ अल्फा टी. ओमेगा इनिशियल 0 है, अल्फा जो है दैट इज 2/3, टाइम जो है दैट इज √π सेकेंड्स. सो ये जो v आ जाएगा दैट विल बी r ओमेगा फाइनल. r हमारे पास 1 है, ओमेगा फाइनल v जो आ जाएगा दैट विल बी 2/3 √π. ये जो भी है हमारे पास यही यू स्क्वायर की तरह काम करेगा. लेट्स पुट ऑन द वैल्यूज. अगर ये 60 डिग्रीज है तो डेफिनेटली यू कैन से दैट दिस विल बी 30. ये 90 है तो ये वापस से 60 डिग्री आ जाएगा. तो इस केस में हमारे पास यू स्क्वायर जो आ जाएगा दैट विल बी 4/9 √π का हो जाएगा पाई. स्क्वायर करने पे साइन स्क्वायर थीटा √3/2 का स्क्वायर 3/2
4, 2g आ जाएगा हमारे पास 1/20. सो लेट्स कैंसिल आउट, 4 कैंसिल हो गया, दिस विल बी 3. सो दिस विल कम आउट टू बी 1/2 प्लस 5/60, और इसकी वैल्यू हमारे पास गिवन है इन द फॉर्मेट ऑफ 1/2 प्लस x/10. सो 1/2 कैंसिल आउट हो जाएगा. हमारे पास कंपेयर करने पे इजीली दिख रहा है कि जो x की वैल्यू है दैट विल बी सिंपली π/6 एंड दिस विल कम आउट टू बी 0.52. ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं. क्वेश्चन 6. क्वेश्चन 6 में हमें गिवन है कि एक इंक्लाइन प्लेन है जिसपे एक सॉलिड स्फीयर रखा गया है. प्लेन जो है वो रफ है और हमारे पास यहाँ पे दो पैरेलल फोर्सेस लग रहे हैं लाइक दिस एट अ डिस्टेंस ऑफ स्मॉल आर, जहाँ पे रेडियस जो है स्फीयर का r दैट इज गिवन एज 1 मीटर और जो मास है स्फीयर का दैट इज 1 kg. स्मॉल आर की वैल्यू दे रखी है 0.5 मीटर. ऑलराइट, जो फोर्सेस हैं वो हमारे पास 1 न्यूटन के यहाँ पे दिए हुए हैं. हमसे सिंपली पूछा जा रहा है यहाँ पे सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कितना रहेगा. सो लेट्स से दैट कि इस पॉइंट के अबाउट अगर हम टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा लिखें तो वी कैन सिंपली गेट द एंगुलर एक्सेलरेशन और वहाँ से हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगा. लेट्स सी दैट फ्रिक्शन जो है वो इसी पॉइंट से पास करेगा, उसका टॉर्क इस पॉइंट के अबाउट 0. नॉर्मल और एम जी कॉस थीटा भी इस लाइन के अलॉन्ग रहेंगे, उनका टॉर्क भी 0. इसके अलॉन्ग एम जी साइन थीटा आ जाएगा, उसको फाइंड कर लेते हैं. दिस इज गिवन एज 30 डिग्री. तो यहाँ पे एम जी साइन थीटा जो आ जाएगा, मास इज 1, जी इज 10, साइन थीटा इज हाफ, तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 न्यूटन. सो लेट्स कॉल दिस पॉइंट एज ए. सो टॉर्क अबाउट ए इक्वल्स टू आई अबाउट ए टाइम्स अल्फा. टॉर्क अबाउट ए निकालता हूँ तो मेरे पास 5 न्यूटन जो है वो इसको इस तरह से घुमा रहा है और जो कपल फॉर्म हो रहा है वो अपोजिट डायरेक्शन में घुमा रहा है. सो वी कैन सिंपली से दैट 5 न्यूटन का जो टॉर्क आ जाएगा दैट विल बी 5 इंटू कैपिटल आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 माइनस कपल के कारण जो अपने पास टॉर्क आएगा किसी पॉइंट के अबाउट दैट विल बी सिंपली फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम. फोर्स है 1 न्यूटन का और परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है इन दोनों के बीच में दैट विल बी ऑफ 2. सिंपली वी विल गेट आई अल्फा. आई जो हमारे पास आ जाएगा दैट विल बी सिंपली सेंटर ऑफ मास के अबाउट आता है 2/5 mr² प्लस ए के अबाउट करेंगे तो प्लस mr² करना पड़ेगा पैरेलैक्सिस थ्योरम. सो दैट विल बी 2/5 mr² प्लस mr² times alpha. So this will come out to be 7/5 mr² alpha. m1 है r1 है तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 5 minus 1. So this will be 4 equals to 7/5 alpha. alpha अपने पास आ जाएगा simply 20/7. 20/7 आ गया. Finally we can say alpha equals to AC divided by r. रेडियस जो है स्फीयर का दैट इज 1. सो AC की वैल्यू भी हमारे पास क्या आ जाएगी 20/7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. डिवाइड करें वी कैन सिंपली गेट दिस वैल्यू एज 2.86 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. दैट इज योर फाइनल आंसर. ओके, हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 7. क्वेश्चन 7 में हमें गिवन है एक सर्किट जिसमें इंडक्टर है, कैपेसिटर है और जो सर्किट है उसका एरिया हमको दिया हुआ है 1 मीटर स्क्वायर. सो लेट्स से कि हमारे पास यहाँ पे एक L और C का एक
सर्किट है, इसके अंदर हमारे पास लेट्स से बी गिवन है, जहाँ पे बी का फंक्शन हमको गिवन है बी नॉट प्लस बीटा टी। सो वी कैन सी इजीली सी दैट कि जो बी है वो कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। सो अंदर की तरफ अगर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है तो इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस होगी इन ऑपोजिट डायरेक्शन। सो लेट्स से ईएमएफ जो इंड्यूस हुई दैट इज बेसिकली ई, एंड दिस ईएमएफ इंड्यूस विल बी गिवन एज डी फाई बाई डी टी। यहाँ पे एरिया जो है वो कांस्टेंट है, सो दिस विल बी गिवन एज ए डी बी बाई डी टी। एरिया हमको गिवन है 1 और डी बी बाई डी टी करता हूँ तो दिस विल बी सिंपली बीटा, सो दिस विल कम आउट टू बी 0.04 वोल्ट। अब क्वेश्चन में पूछा जा रहा है हमारे पास कि यहाँ पे आई मैक्सिमम कितना रहेगा ड्यूरिंग एनी ऑफ द इंस्टेंट। सो वी कैन इजीली सी दैट कि जब इस केस में जब ईएमएफ प्रोड्यूस होगी, जो इंडक्टर है दैट विल अपोज द ईएमएफ, जो करंट बढ़ने की टेंडेंसी रहेगी उसको ईएमएफ अपोज करेगा। सो उसके कारण हमारे पास इसकी और इसकी ईएमएफ आपस में अपोज करेगी। सो करंट जब मैक्सिमम होगा जब हमारे पास पूरे सर्किट में ईएमएफ मैक्सिमम होगी, दैट विल बी व्हेन जब दिस माइनस दिस जो है मैक्सिमम होगा। इसकी वैल्यू हमारे पास कांस्टेंट आ रही है, इसकी वैल्यू जब हमारे पास मिनिमम होगी, जब यहाँ पे हमारे पास ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा 0, उस केस में हमारे पास करंट होगा मैक्सिमम। ऑलराइट, सो आई कैन से दैट कि जब ये ईएमएफ 0 है तो पूरे सर्किट की ईएमएफ विल बी सिंपली दिस ई, जो कि हमने अभी जस्ट निकाली है, दिस विल बी 0.04 वोल्ट। सो इस पे हमारे पास क्या आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा। मैं बीटा के फॉर्म में कर रहा हूँ, तो इधर हमारे पास आ जाएगा सी बीटा चार्ज, इधर आ जाएगा हमारे पास माइनस सी बीटा चार्ज। ऑलराइट, अब सर्किट में देखता हूँ तो वर्क डन बाय जो बैटरी है दैट इज चार्ज पास थ्रू बैटरी। चार्ज कितना पास हुआ है, सी बीटा टाइम्स पोटेंशियल ऑफ दिस बैटरी जो कि है बीटा। ये जो वर्क डन है वो हमारे पास कहाँ पे दिखेगा, एक एनर्जी जो यहाँ पे स्टोर्ड हुई है इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी, और दूसरी एनर्जी जो यहाँ पे स्टोर्ड हुई है दैट इज मैग्नेटिक एनर्जी। सो इसकी जो एनर्जी आ जाएगी दैट विल बी क्यू स्क्वायर बाई 2c लिख रहा हूँ मैं, तो सी बीटा स्क्वायर्ड डिवाइड बाई 2c प्लस हाफ एल आई मैक्स स्क्वायर्ड। क्लियर, लेट्स पुट ऑन द वैल्यूज। तो ये मेरे पास सिंपली आ जाएगा सी बीटा स्क्वायर्ड, इसको इधर ले जाता हूँ, दिस विल बी सी बीटा स्क्वायर्ड डिवाइड बाई 2, यह आ जाएगा हाफ एल आई मैक्स स्क्वायर्ड। सो यहाँ पे हाफ सी बीटा स्क्वायर आ जाएगा, हाफ हाफ कट जाएगा, दिस विल बी सिंपली सी बीटा स्क्वायर्ड इक्वल्स टू एल आई मैक्स स्क्वायर्ड। वैल्यूज पुट करते हैं। सी की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 10⁻³ बीटा स्क्वायर्ड हमारे पास आ जाएगा 0.04 स्क्वायर्ड। इंडक्टेंस हमारे पास दे रखा है 0.1 एंड दिस विल बी आई मैक्स स्क्वायर्ड। करेक्ट, ऑलराइट। सो हम यहाँ पे वैल्यूज निकालें, सो दिस विल बी 10⁻²। सो आई मैक्स की वैल्यू होल रूट लेने पे आ जाएगी 0.004 एम्पियर। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है मिली एम्पियर में इसकी वैल्यू कितनी रहेगी, सो दिस विल बी सिंपली 4 मिली एम्पियर। सो हमारा आंसर क्या है, सिंपली 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया है और अगर हम उसको पर्टिकुलर कंडीशंस में प्रोजेक्ट करते हैं विद स्पीड u एंगल थीटा पे, तो जब पार्टिकल फॉल होता है वो d की रेंज रखता है। बट क्वेश्चन में एक मॉडिफिकेशन करा गया है। क्वेश्चन में बोला गया है कि जब पार्टिकल हाईएस्ट पॉइंट पे रीच करता है उसके पहले एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g था, उसके बाद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g डिवाइड बाई 0.81 हो जाता है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि अब हमारे पास जो रेंज है वो कितनी हो जाती है।
लेट्स सी दैट। लेट्स से कि जब मैंने इसको u से फेंका तो इसकी वेलोसिटी यहाँ पे हो जाती है v। तो नॉर्मल केस में जितना टाइम ऊपर आने में लगता है उतना ही टाइम नीचे आने में लगता है। तो अगर मैं बात करता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक आने में जो टाइम लगा, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन है सपोज v स्पीड से, इसने अगर हाइट h रख रखी है अभी, तो जो नीचे आने का टाइम लगेगा दैट विल बी √2h/g, और जो इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है दैट विल बी v। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वाली रेंज, दैट इज सिंपली d/2। मतलब ऊपर जाने की बजाय मैंने क्या करा, नीचे जाने का टाइम कैलकुलेट कर लिया, इट विल कम आउट टू बी सेम इन द प्रेजेंस ऑफ g। अब इस हाफ में हमारे पास g जो है दैट इज g डिवाइड बाई 0.81। तो अब जो हमारे पास रेंज आएगी, लेट्स कॉल दिस रेंज एज d डैश, यहां से यहां तक की। तो d डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट विल बी v डिवाइडेड बाई, अभी भी h हाइट कवर करेगा वर्टिकली, सो दिस विल बी 2h डिवाइडेड बाई, अब g नहीं है, g डिवाइड बाई 0.81 है। ये जब ऊपर चला जाएगा अंडर रूट लेने के बाद बाहर आ जाएगा 0.9 और बच जाएगा हमारे पास v अंडर रूट 2h डिवाइड बाई g। और मेरे को ये ऑलरेडी पता है v √2h बाई g की जो वैल्यू है दैट इज सिंपली d/2। सो आई कैन राइट दिस d डैश एज 0.9 टाइम्स d/2। तो टोटल रेंज जो हमारे पास हो जाएगी वो कितनी आ जाएगी, न्यू रेंज इक्वल्स टू, ये तो था d/2, ये एज इट इज रहेगा, दिस विल बी 0.9 d/2। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.9 डिवाइड बाई d, दिस विल कम आउट टू बी 0.95 टाइम्स d। सो n की वैल्यू जो आ जाएगी हमारे पास दैट विल बी 0.95 d। ओके, क्वेश्चन 9 में हमें दिया हुआ है एक कैपेसिटर है जिसकी प्लेट्स काफ़ी बड़ी है कंपेयर टू स्पेसिंग। उस कैपेसिटर में हमारे पास एक डाइलेक्ट्रिक फील्ड करा हुआ है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k है, और बाद में प्लेट्स को फार अपार्ट कर दिया है बाय डिस्टेंस d। ओके, सो शुरू में हमारे पास एक कैपेसिटर है C जिसकी वैल्यू आ जाएगी एप्सिलॉन a बाई d। जब हमने इसको डाइलेक्ट्रिक से फिल कर दिया तो फाइनल कैपेसिटेंस कितना आ जाएगा, k एप्सिलॉन a डिवाइड बाई d। बेसिकली वो हमारे पास क्या आ जाएगा, kc। ओके, फिर हमारे पास ऑप्शंस चेक करते हैं एक बार। ऑप्शन में बोला गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डिक्रीज कर जाएगी बाय 2k टाइम्स। सो जब हम इसको प्लेट्स को फार अपार्ट कर देंगे, सो दिस डिस्टेंस इज d/2, ये डिस्टेंस d/2 है, और डाइलेक्ट्रिक की विड्थ जो है वो d है। ओके, सो वी कैन सी दैट कि यहाँ पे हमारे पास एक एयर कैपेसिटर है जिसकी टोटल लेंथ कितनी है, d, और हमारे पास एक डाइलेक्ट्रिक है जिसकी d है। सो आई कैन ईजिली से दैट कि हमारे पास यहाँ पे एक C का कैपेसिटेंस है और एक KC का कैपेसिटेंस है जो कि सीरीज में है। सो C इक्विवेलेंट इसमें मैं फाइनली क्या बोल सकता हूँ, दैट विल बी C जो है वो सीरीज में है KC के। सो दिस विल बी C1 C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2। सो दिस विल बी KC डिवाइड बाई K प्लस 1। जब इसको हम बैटरी के क्रॉस कनेक्ट कर देंगे, लेट्स से बैटरी की पोटेंशियल है V, यहाँ पे भी V है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस केस में हमारे पास जो आ जाएगी E इनिशियल दैट विल बी सिंपली V डिवाइड बाई D।
जहाँ पे डी जो है वो ये डिस्टेंस है। फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड देखनी हमको, तो इसके अक्रॉस हमको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना पड़ेगा। सीरीज में वी ऑलरेडी नो दैट कि यहाँ पे हमारे पास जो वी डैश आएगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बढ़ेगा, क्योंकि चार्जेस जो रहेंगे इस पे और इस पे सेम रहेंगे, तो पोटेंशियल डिफरेंस विल बी इन द इनवर्स रेशियो। सो आई कैन इजीली से दैट कि वी डैश जो आ जाएगा दैट विल बी सिंपली वी सी डिवाइड बाय सी प्लस के सी। सो दिस विल बी सिंपली वी डिवाइड बाय 1 प्लस के। ऑलराइट, ऑप्शन देखते हैं हम एक बार वापस। ऑप्शन ए दे रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड विल डिक्रीज बाय 2k, नहीं 2k नहीं, k प्लस 1 टाइम्स कम हो जाएगी, तो ऑप्शन ए जो है वो रॉन्ग है। ऑप्शन बी पे आते हैं। ऑप्शन बी बोल रहा है कैपेसिटेंस विल डिक्रीज बाय 1/k टाइम्स। सी इनिशियल हमारे पास kc था, सी फाइनल हमारे पास आ गया kc डिवाइड बाय k प्लस 1, तो ऑप्शन बी जो है दैट इज करेक्ट। ऑप्शन सी पे बात करते हैं। सी बोल रहा है हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन प्लेट्स विल डिक्रीज बाय k प्लस 1 टाइम्स। सो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स बोल रहा है वो, राइट। ये जो हमने पोटेंशियल डिफरेंस निकाला है ये डाइलेक्ट्रिक के अक्रॉस है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स हमारे पास जो रहेगा वो k प्लस 1 टाइम्स तो डिक्रीज नहीं करेगा, सो सी जो है दैट विल बी रॉन्ग। डी ऑप्शन पे बात करें, डी ऑप्शन हमको बोल रहा है वर्क डन जो है इंडिपेंडेंट रहेगा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के। जो डी ऑप्शन दे रखा है वो भी गलत दे रखा है, सिंपली बिकॉज जब हम वर्क डन निकालेंगे उस केस में जो कैपेसिटेंस का डाइलेक्ट्रिक है दैट विल कम ऑल्सो कम इनटू द कंसिडरेशन। जब हम एनर्जी वगैरह लिखेंगे तो हम हाफ सी वी स्क्वायर वगैरह लिखेंगे या क्यू स्क्वायर बाय 2c लिखेंगे, उसमें जो सी आएगा उसमें डेफिनेटली के का टर्म भी आएगा। तो जो डी ऑप्शन है विदाउट कैलकुलेशन में डायरेक्टली बोल सकता हूँ कि वो गलत है, डेफिनेटली के का टर्म जो है वो उसमें आएगा। तो जो डी ऑप्शन है वो हमारा गलत है। ओवरऑल आंसर हमारे पास सिर्फ ऑप्शन बी है। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है एक सर्किट, और सर्किट में पूछ रखा है अलग अलग रेजिस्टेंसेस R1, R2, R3 और R5 के थ्रू करंट कितना पास हो रहा है। क्वेश्चन सिंपल है, उसको अटेम्प्ट करने से पहले हमको एक बार सिंप्लीफाई करना पड़ेगा सर्किट को। वी कैन सी दैट कि इस प्लेन के अबाउट हमारे को एक सिमेट्री मिल रही है। सो वी कैन डू इज फोल्ड कर दें अगर सर्किट को, सो वी कैन ईजीली सी दैट कि R5 और R6 जो है वो हमारे पास पैरेलल में है, R2, R4 पैरेलल में, R7, R8 पैरेलल में, R3, R1 एज इट इज रहेंगे। सो अगर मैं इसका इक्विवेलेंट सर्किट एक बार ड्रॉ कर दूं, वी कैन सी दैट कि हमारे पास 6 वोल्ट की बैटरी एज इट इज रहेगी, यहाँ पे R3, सारे रेजिस्टेंस हमारे पास क्या हैं 1 ओम के दे रखे हैं, सो आई एम राइटिंग दिस एज 1 ओम। R5, R6 बराबर है, 1 और 1 पैरेलल में जब आएंगे तो हमारे पास आ जाएगा हाफ। सो यहाँ पे हमारे पास रेजिस्टेंस आ जाएगा 0.5 ओम्स का। फिर यहाँ पे हमारे पास रहेगा R2, R4 मिलके वापस से 0.5 दे देंगे, सो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 0.5 ओम का रेजिस्टेंस। फिर R7, R8 मिलके 0.5 ओम का रेजिस्टेंस दे देंगे। R1 एज इट इज रहेगा, वो किसी के साथ पैरेलल में नहीं है, R1 विल बी सिंपली R1 दैट इज 1 ओम रेजिस्टेंस। ये हमारे पास बन गया इक्विवेलेंट सर्किट। दिस इज 12 वोल्ट की बैटरी। अब सिंपल हम KVL यूज़ कर सकते हैं, तो लेट्स से कि हमारे पास लेफ्ट वाले लूप में जो करंट फ्लो कर रहा है दैट इज I1, और राइट वाले लूप में जो करंट फ्लो कर रहा है दैट इज I2। सो अगर मैं यहाँ पे KVL की इक्वेशन लिखता हूँ, लेट्स सी, आई कैन राइट दिस एज 6 माइनस 0.5 टाइम्स I1, इधर माइनस 0.5, I1 I2 अपोजिट डायरेक्शन में है, सो दिस विल बी I1 माइनस I2, इसके थ्रू माइनस 1 इंटू I1 इक्वल्स टू 0। फिर राइट वाले लूप के लिए अगर मैं लिखूं दिस विल बी 12 माइनस, इसके थ्रू जाएगा 0.5 I2 माइनस I1 अपोजिट डायरेक्शन में है, इसके थ्रू माइनस 0.5 I2, इसके थ्रू माइनस
1 टाइम्स I2, ये हो जाएगा 0। क्लियर? हमको अलग अलग रेजिस्टेंस के थ्रू अलग अलग करंट निकालने। सो जब हम सॉल्व करेंगे वी विल गेट I1 इक्वल्स टू 4.8 एम्पियर एंड I2 इज 7.2 एम्पियर। क्लियर? अब एक एक रेजिस्टेंस के थ्रू निकालते हैं। हमारे से पूछा गया पहले ऑप्शन में, ए ऑप्शन में, R1 के थ्रू करंट कितना रहेगा। R1 के थ्रू जा रहा है हमारे पास I2, ऑप्शन ए, आंसर विल बी I2। I2 हमारे पास आया है 7.2। क्वेश्चन भी यही बोल रहा है, सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। ऑप्शन बी अगर बात करें, ऑप्शन बी में बात कर रहा है R2 के थ्रू कितना हमारे पास करंट जाएगा। R2 जो है हमारे पास वो पैरेलल में है, सो वी कैन सिंपली सी दैट R2 जो रहेगा हमारे पास आधा इधर जाएगा, आधा इधर जाएगा। सो R2 के थ्रू चला जाएगा I1 माइनस I2 डिवाइड बाई 2। सो दिस विल बी सिंपली I1 है हमारे पास 4.8 माइनस मॉड ले लेते हैं, सो दिस विल बी 2.4 डिवाइड बाई 2, दैट विल बी 1.2। फिर ऑप्शन बी भी करेक्ट है। ऑप्शन सी अगर मैं बात करता हूँ, ऑप्शन सी विल कम आउट टू बी R3 के थ्रू करंट। R3 के थ्रू करंट जो जाएगा दैट विल बी I1। I1 जो रहेगा दैट विल बी सिंपली 4.8। ऑप्शन बी यही बोल रहा है, दिस इज करेक्ट। डी अगर बात करें, डी बोल रहा है हमारे पास R5। R5 जो जाएगा वो नीचे I1 का आधा आ जाएगा, सो दिस विल बी I1 डिवाइड बाई 2। I1 हमारे पास आया था 4.8, दिस विल बी 2.4 एम्पियर। ऑप्शन बी यही बोला है, सो डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हमको दे रखा है कि एक चिमनी है जिसमें कुछ डेटा है। सारा डेटा एक बार यहाँ पे हम लिख लेते हैं। चिमनी का जो अपर एंड है वो थोड़ा वाइड है, और चिमनी का जो लोअर एंड है वो थोड़ा सा नैरो है। इस पर्टिकुलर पार्ट का जो हमारे पास एरिया दे रखा है दैट इज गिवन एज एरिया ऑफ लोअर एंड 0.1 मीटर स्क्वायर। ऊपर वाले पार्ट का जो एरिया हमको दे रखा है क्रॉस सेक्शनल एरिया टी अपर दैट इज गिवन एज 0.4 मीटर स्क्वायर। ठीक है। ऑन द गैस है, गैस का हमारे पास एडियाबैटिक कांस्टेंट दे रखा है 2। ओके। गैस का जो टॉप पार्ट है टी अपर पार्ट इज गिवन एज 150 केल्विन। जो प्रेशर है हमारे पास बॉटम पार्ट का टी प्रेशर ऑफ लोअर पार्ट PL दैट इज गिवन एज 600 पास्कल्स। जो टेम्परेचर दे रखा है TL दैट इज गिवन एज 300 केल्विन। ठीक है, डेटा हमारे पास यही है। और जो मास फ्लो रेट है कि अंदर जो गैस है दैट इज गिवन एज dm/dt, ये हमको दे रखी है अल्फा के फॉर्म में, दैट इज गिवन एज 0.8 kg/s। करेक्ट। ओके। हमको बोला गया है यहाँ पे अलग अलग पार्ट्स पूछे गए हैं। पूछा गया है प्रेशर कितना है अपर पार्ट पे, पूछा गया है कि हमारे पास स्पीड जो है लोअर और टॉप पार्ट पे कितनी है, और हमसे पूछा गया है कि डेंसिटी कितनी रहेगी और हाइट ऑफ चिमनी जो है वो। ठीक है। सो लेट्स से कि यहाँ पे हमारे पास जो वेलोसिटी है दैट इज v लोअर, यहाँ पे जो है v अपर। ऑलराइट, कैरी आउट करते हैं। यहाँ पे हमको दिया गया है कि यहाँ पे अज्यूम करना है कि प्रोसेस जो है वो एडियाबैटिक एक्सपेंशन कंप्रेशन के हिसाब से हो रहा है। सो वी ऑलरेडी नो एडियाबैटिक कंप्रेशन या एक्सपेंशन में इक्वेशन जो फॉलो होती है दैट इज PV पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। हमको प्रेशर और टेम्परेचर के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है, सो आई कैन से दैट कि जो प्रेशर है वो प्रोपोर्शनल है T पावर गामा डिवाइड बाय गामा माइनस 1 के हिसाब से। सो गामा की वैल्यू अगर मैं पुट करूँ इट विल बी 2, सो दिस विल बी 2 डिवाइड बाय 1, तो आई कैन से प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू T स्क्वायर। वैल्यू पुट करें वी विल गेट
P upper divided by P lower, T upper divided by T lower squared. T upper जो है that is 150, T lower जो है 300 है squared. This will be 1/4. So हमारे पास P upper जो आ जाएगा that will be 1/4 times of P lower है हमारे पास 600. So this will be 150 pascals. ठीक है, P upper 300 पास्कल दे रखा है. So ऑप्शन ए जो है वो रॉन्ग है, करेक्ट है अपने पास 150 पास्कल्स. ठीक है, वेलोसिटी पूछी जा रही है. हम डेंसिटी पे एक बार बात कर लेते हैं. डेंसिटी निकालना इजी है. वी ऑलरेडी नो दैट कि PM इक्वल्स टू है रो RT के बराबर. मॉलिक्यूलर मास सेम रहेगा, R सेम है. सो आई ऑलरेडी नो दैट कि जो डेंसिटी है वो प्रोपोर्शनल है P/T के. सो डेंसिटी एट अपर डिवाइड बाय डेंसिटी एट लोअर इक्वल्स टू pressure at upper divided by temperature at upper multiplied by pressure at lower, temperature at lower end. So PU by PL times TL by TU. Okay. Pressure upper पे हमारे पास 150, lower पे हमारे पास है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, प्रेशर एट अपर जो है और 150 पास्कल्स. प्रेशर एट लोअर जो है हमारे पास दैट इज 600. टेम्परेचर एट लोअर एंड है 300 और अपर एंड है हमारे पास 150. सो 1/4 ये है 2 है, दिस विल बी 1/2. डेंसिटी हमारे पास यहाँ पे लोअर एंड पे गिवन है 0.2 kg पर मीटर क्यूब. सो यहाँ पे अगर हम पुट करें डेंसिटी एट अपर एंड पूछी गई है, दिस विल बी डेंसिटी एट लोअर एंड डिवाइड बाय 2. डेंसिटी एट लोअर एंड हमारे पास अभी हमने लिखी है दैट इज 0.2 डिवाइड बाय 2 और ये आ जाएगी 0.1 kg पर मीटर क्यूब. क्वेश्चन में दे रखा है हमारे पास 0.05. सो ऑप्शन बी जो है वो भी हमारे पास, सॉरी ऑप्शन डी हमारे पास रॉन्ग है. ठीक है, कमिंग टू द वेलोसिटी पार्ट. हमको एक चीज गिवन है कि जो मास फ्लो रेट है dm/dt वो आ जाता है हमारे पास रो A टाइम्स वेलोसिटी. क्लियर. इस केस में हमारे पास जो डेंसिटी है वो वेरी करी है फ्लूइड की. सो हम यहाँ पे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी नहीं लगा सकते, बट हम जो मास फ्लो रेट है वो कांस्टेंट रख सकते हैं. मतलब जितना मास अंदर जा रहा है उतना मास बाहर की तरफ निकलेगा. सो इंस्टेड ऑफ A1V1 इक्वल्स टू A2V2 वी विल अप्लाई रो AV इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट. ओके, सो dm/dt हमको गिवन है 0.8. अगर मैं लोअर पार्ट की बात करता हूँ, डेंसिटी एट लोअर पार्ट इज 0.2, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ लोअर पार्ट इज 0.1 और यहाँ पे हमको वेलोसिटी जो है दैट इज अननोन. ठीक है, अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करें सो वी लोअर जो आ जाएगा दैट विल बी 40 मीटर्स पर सेकेंड. ठीक है, अगर हम अपर पार्ट के बारे में बात करें सो मास फ्लो रेट अगेन सेम रहेगी, जितना अंदर गया है उतना ही बाहर निकलेगा. सो दैट विल बी 0.8 इक्वल्स टू अपर एंड पे जो डेंसिटी है दैट इज, डेंसिटी कितनी आई थी 0.1, रो एट अपर 0.1 kg पर मीटर क्यूब. सो दिस विल बी 0.1. क्रॉस सेक्शनल एरिया वहाँ का जो है दैट इज 0.5.
4 टाइम्स वेलोसिटी एट अपर एंड। जब कैलकुलेट करेंगे सो वेलोसिटी एट अपर एंड विल कम आउट टू बी 20 मीटर्स पर सेकेंड। ऑप्शन बी में बोल रहा है वेलोसिटी एट लोअर एंड जो है 40, अपर एंड बोल रहा है 20। सो ऑप्शन बी जो है दैट इज करेक्ट। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड ऑप्शन। हमको एच फाइंड करना है फॉर द चिमनी। हमको यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि जो कॉमन सेंस रहता है वो ये बोलता है कि यहाँ पे बर्नौली इक्वेशन लगाएंगे तो काम बन जाएगा, बट बर्नौली इक्वेशन यहाँ पे नहीं लग सकती। बर्नौली इक्वेशन लगती है फॉर अ गिवन डेंसिटी। यहाँ पे वी कैन सी दैट कि लोअर एंड और अपर एंड पे जो डेंसिटी है वो चेंज हो रही है, सो वी कैन नॉट अप्लाई बर्नौलीज इक्वेशन हियर। करेंगे क्या, सिंपली हमारे पास जो भी सिस्टम में एनर्जी पंप हो रही है वो हो रही है जो प्रेशर यहाँ पे है और यहाँ पे है, उन दोनों के कारण कुछ ना कुछ वर्क डन हो रहा है। वो वर्क डन क्या करेगा, हमारे पास 3 चेंजेस लाएगा। एक है काइनेटिक एनर्जी में चेंज, एक है पोटेंशियल एनर्जी में चेंज, और तीसरा है गैस की जो इंटरनल एनर्जी है वो भी चेंज होगी। सो वी कैन से दैट कि जो भी हमारे पास वर्क डन ऑन गैस रहेगा, ऑन गैस, यह आ जाएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी। इन 3 चीजों का हमको सम करना पड़ेगा। इधर देखिए, लोअर एंड पे हमारे पास प्रेशर जो है वो ऊपर की तरफ आ रहा होगा बाय एक्सटर्नल एजेंट। जो गैस है वो भी इधर रिमूव करिए, वर्क डन होगा पॉजिटिव। सो आई विल से पी एट लोअर, डीवी एट लोअर। ऊपर जो इस सेक्शन पे प्रेशर रहेगा वो बाहर की तरफ से नीचे की तरफ आ रहा होगा और गैस मूव कर रही है ऊपर, तो उसका वर्क डन होगा नेगेटिव। दैट विल बी पी एट अपर डीवी एट अपर एंड इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। लेट्स से कुछ डीएम मास मूव कर रहा है, सो दिस विल बी हाफ डीएम वी एट अपर स्क्वायर माइनस हाफ डीएम वी एट लोअर स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास चेंज होगी, दैट विल बी डीएम जी एच प्लस इंटरनल एनर्जी जो चेंज होगी दैट विल बी सिंपली F/2 NR/dt। अब जब हम NR/dt को पुट करेंगे तो मैं उसको पुट कर रहा हूँ बेसिकली PdV, मतलब PdV में कितना चेंज हुआ। सो आई एम राइटिंग दिस एज F/2 P एट अपर dV एट अपर माइनस P एट लोअर dV एट लोअर। इसमें जब थोड़ा सा मैनिपुलेशन करना है और वी कैन इजीली फाइंड द वैल्यू ऑफ H। मेरे को F की जरूरत पड़ेगी, F निकाल लेते हैं। हमको पता है गामा इज बेसिकली F+2 डिवाइड बाई F, और ये दे रखा है 2, 2F इक्वल्स टू F+2, यहाँ से F आ जाएगा 2। सो मैं यहाँ पे इसको ऑलरेडी कैंसिल आउट कर रहा हूँ, दीज 2। इसको अगर मैं लेफ्ट साइड लेके जाऊँ तो दिस विल बी बिकम ट्वाइस, ये भी हमारे पास ट्वाइस हो जाएगा। सो दिस विल बिकम 2 PL DVL माइनस 2 PU DVU इक्वल्स टू, मैं पूरी इक्वेशन को DM से भी डिवाइड कर रहा हूँ। सो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा DM और यहाँ पे भी आ जाएगा DM। दिस विल कम आउट टू बी हाफ V अपर स्क्वायर माइनस V लोअर स्क्वायर प्लस GH। ओके, मैंने यहाँ पे DM सेम रखा हुआ है सिंपली बिकॉज यहाँ पे जितना मास एंटर होएगा उतना ही एग्जर्ट आउट करेगा। सो मास फ्लो रेट और जो छोटा सा DM है दैट विल रिमेन कांस्टेंट। सो DM मैं यहाँ पे सेम रख सकता हूँ। यहाँ पे अगर मैं चीज़ देखूँ, मास बाय वॉल्यूम जो रहेगी वो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगी, 2 प्रेशर एट लोअर एंड डिवाइडेड बाय मास बाय वॉल्यूम जिसकी डेंसिटी देगा एट लोअर एंड माइनस 2 प्रेशर एट अपर एंड डिवाइड बाय डेंसिटी एट अपर एंड इक्वल्स टू हाफ VU स्क्वायर माइनस VL स्क्वायर प्लस GH। यहाँ पे वैल्यू पुट करें 2, प्रेशर एट लोअर एंड जो दे रखा है हमारे पास दैट इज 600 डिवाइड बाय डेंसिटी एट लोअर एंड हमारे पास आई थी गिवन है 0.2 माइनस
2, प्रेशर एट अपर एंड है 150, डेंसिटी एट अपर एंड है 0.1, हाफ वेलोसिटी एट अपर एंड हमने पिछले केसेस में निकाली थी जो कि ऑप्शन बी से मैच हो रही थी, अपर एंड पे आ रही थी 20, सो दिस विल बी 20 स्क्वायर माइनस 40 स्क्वायर प्लस जी हमारे पास 10 है, वैल्यू है h। जब हम यहाँ पे h की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे दिस विल कम आउट टू बी 360 मीटर, और क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है दिस इज गोइंग टू बी 590, तो ऑप्शन सी जो है वो भी हमारे पास रॉन्ग है। जब हम कैलकुलेशंस करेंगे बेसिकली अगर हम बर्नौली इक्वेशन से कैलकुलेशन करते हैं तो उस केस में हमारे पास दिस कम्स आउट टू बी 590, जो कि गलत है। बर्नौली इक्वेशन यहाँ पे नहीं लगा सकते, डेंसिटी जो है वो चेंज हो रही है। सो अच्छा क्वेश्चन था यहाँ पे, जो सी पार्ट है वो काफ़ी इंट्रिगिंग था, बट नॉनदलेस अगर हम गलत वे में सॉल्व करते हैं तो ऑप्शन सी मैच हो जाएगा, बट ओवरऑल फॉर द क्वेश्चन इट्स रॉन्ग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया गया है हमारे पास एक ट्राइंगल है जो कि रिफ्लेक्टिव सरफेस से बना हुआ है, और हमारे पास यहाँ पे एक लाइट रे एंटर कर रही है एट अ डिस्टेंस ऑफ स्मॉल एल। हर साइड की लेंथ हमको कैपिटल एल दी हुई है, और इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस हमसे पूछे जा रहे हैं। ऑप्शन ए बोल रहा है हमारे पास लाइट रे विल कम आउट फॉर थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री, कोई भी वैल्यू जो कि हमारे पास इसके बीच में लाई कर रही है, फॉर 0 से कैपिटल एल के बीच में। लेट्स सी कि थीटा अगर 30 डिग्री है तो क्या होता है, जब ये लाइट रे स्ट्रेट जाएगी दिस इज थीटा 30 डिग्री। अगर ये 30 है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो डेफिनेटली ये 60 है, वर्टिकली अपोजिट से ये 30 है, तो ये हमारे पास आ गया 90 डिग्री। एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 रहेगा, तो डेफिनेटली लाइट रे बाहर आ जाएगी। सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। ऑलराइट, ऑप्शन बी में बोल रहा है हमारे पास देयर इज एन एंगल फॉर विच L इक्वल्स टू L/2 पे लाइट रे जो है वो बाहर आ जाएगी। लेट्स ड्रॉ द फिगर। L इक्वल्स टू L/2 पे हमारे पास होल इधर रहेगा, थीटा दिस इज द थीटा। अब अगर ये ऐसे जाता है एंड लेट्स से कि अगर हम यहाँ पे सिमेट्रिसिटी को फॉलो करते हैं तो लाइट रे अगर ऐसे गई है, तो अगर ये हॉरिजॉन्टल हो जाती है तो उस केस में ऐसे गई और हॉरिजॉन्टल हो गई, तो हॉरिजॉन्टल होके फिर वापस ये क्या करेगी, ऐसे बाहर निकल जाएगी। तो जो होल है हमारे पास L/2 डिस्टेंस पे, उसके थ्रू डेफिनेटली ये निकल सकती है, और हम एंगल भी फाइंड कर सकते हैं बहुत इजीली। लेट्स सी दैट अगर मेरे पास ये थीटा है तो डेफिनेटली ये भी थीटा हो जाएगा, ये 60 डिग्री है, तो हमारे पास ये भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ही बन रहा है, तो हमारे पास ये 60 60 60, तो दिस विल बी 60। तो करस्पॉन्डिंग एंगल से मैं बोल सकता हूँ कि ये थीटा जो है ये 60 डिग्री अगर रहा तो L/2 डिस्टेंस पे अगर ये लाइट रे अंदर एंटर करती है तो ये फटाफट बाहर निकल जाएगी बाय हैविंग 1 and 2 रिफ्लेक्शंस। हालांकि एंगल पूछा नहीं है, बट स्टिल इट इज़ फाइंडेबल। 120 डिग्री पे मतलब अगर लाइट रे यहाँ से एंटर करती है तो इस लाइन से 120 डिग्री पे करेंगे तो भी सिचुएशन सेम आ जाएगी। सो ऑप्शन बी जो है दैट इज ऑल्सो करेक्ट। ऑप्शन सी पे आते हैं। सी में हमको बोल रहा है लाइट रे विल नेवर कम आउट फॉर थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री एंड L इक्वल्स टू L/3। लेट्स फाइंड इट आउट। L/3 है तो हमारे पास ये यहाँ पे रहेगा एट दिस डिस्टेंस, यहाँ से L/3 डिस्टेंस पे लाइट रे ऐसे एंटर करी और हमको एंगल दे रखा है 60 डिग्री। ओके, हमने ऑलरेडी देख रखा है कि अगर 60 डिग्री पे जाता है तो यहाँ पे क्या होगी, लाइट रे जो रहेगी वो पैरेलल हो जाएगी। सो यहाँ पे हिट करने के बाद लाइट रे विल बिकम पैरेलल लाइक दिस। ठीक है, तो ऐसे गए तो हमारे पास ये क्या आ गया L/3, तो डेफिनेटली आई कैन से कि यहाँ पे एक पैरेललोग्राम बन गया। सो दिस विल ऑल्सो बी L/3। सो L/3 का हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। लाइट रे रिफ्लेक्ट करेगी लाइक दिस, सो L/3, फिर यहाँ पे वापस से L/3, फिर यहाँ पे हमारे पास ये इस तरह से मूव कर जाएगा। तो अल्टीमेटली लाइट रे जो रहेगी वो हमारे पास L/3 के इक्विलेटरल ट्रायंगल बनते रहेंगे, ये भी L/3 आ जाएगा
और लाइट रे हॉरिजॉन्टल होके फिर ऐसे और फिर अल्टीमेटली ऐसे निकल जाएगी। तो पॉसिबिलिटी है, राइट? अगर हम प्रॉपरली यहाँ पे सारे एंगल्स वगैरह मेजर करें तो वी कैन ईजिली शो दैट कि एक पॉसिबिलिटी तो है आफ्टर हैविंग हाउ मेनी रिफ्लेक्शंस, 1 2 3 4 5, छठा होगा नहीं, छठे में तो निकल ही जाएगी। तो टोटल 5 रिफ्लेक्शन पे हमारे पास लाइट रे जो है वो एग्जिट आउट कर जाएगी। सो वो बोल रहा नहीं करेगी, वी हैव शोन दैट कि ये कर जाएगी। सो ऑप्शन सी इज रॉन्ग। अगर डी ऑप्शन की बात करता हूँ तो डी ऑप्शन में हमारे पास बोल रहा है कि थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री पे फॉर एल लेस देन L/2 एंड ग्रेटर देन 0। सो उस केस में हमारे पास सिर्फ 6 रिफ्लेक्शंस के बाद निकल जाएगी। नहीं, इस कंडीशन पे तो हमने दिखाई दिया है कि 5 रिफ्लेक्शंस पे बाहर निकल रही है, 6 रिफ्लेक्शन बोल रहा है, तो ऑप्शन डी जो है वो गलत हो जाएगा। सो फाइनल आंसर जो हमारे पास आ जाएगा दैट विल बी ए एंड बी। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन 13 पे। क्वेश्चन 13 में हमको दे रखा है कि हमारे पास एक हेक्सागन है और उसका एक सेंटर है, लेट्स से एक सेंटर पॉइंट जो है दैट इज ओ। यहाँ पे हमारे पास 6 चार्जेस रखे हुए हैं लाइक दिस। सच दैट कि जो ये डिस्टेंस है और जो ये डिस्टेंस है दैट इज बेसिकली सेम, और जो हमारे पास हेक्सागन है उसकी लेंथ अपने पास दे रखी है ए। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल पे क्वेश्चन पूछ रखे हैं। डेफिनेटली मेरे पास हर चार्ज का जो डिस्टेंस है वो सारे के सारे निकालने पड़ेंगे। ऑलराइट, सो वी नो दैट कि जो ये डिस्टेंस आएगा ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल रहेगा, सो दिस विल बी ए, और ये 60 डिग्री रहेगा, सो दिस विल बी 30। तो जो हमारे पास ये डिस्टेंस आ जाएगा दैट विल बी, लेट्स कॉल दिस डिस्टेंस एज आर। सो आर जो आ जाएगा दैट विल बी ट्वाइस ऑफ इसका cos 30, दैट इज ए cos 30। cos 30 आ जाएगा √3/2, सो दिस विल बी सिंपली a √3। ठीक है, एक एक ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन ए बोल रहे हैं हमारे पास जब यहाँ पे जो चार्ज है दिस चार्ज इज x, सारे चार्ज हमारे पास क्यों है, दिस चार्ज इज x, तो हमारे पास बोला जा रहा है जब x की वैल्यू q रहेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे 0 रहेगी। बिल्कुल सही। इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इसके कारण इधर कैंसिल आउट, इसके कारण इधर, इसके कारण इधर कैंसिल आउट। अगर ये भी q है, इसके कारण और इसके कारण क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट। तो ओवरऑल अपने पास ऑप्शन ए जो है दैट इज करेक्ट। ऑप्शन बी पे आते हैं। बी पे बोल रहा है जब हमारे पास x की वैल्यू रहेगी -q, तो जब हमारे पास यहाँ पे चार्ज है -q, उस केस में अभी भी ये तो अपोजिट ही है, तो इनके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी वो कैंसिल आउट हो जाएगी, इनके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी कैंसिल आउट हो जाएगी, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी नीचे, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी नीचे ओ पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ, हम ऑप्शन बी कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ विल बी ट्वाइस ऑफ के क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर्ड। सो दिस विल बी 2, के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर हमारे पास कितना है 3a का स्क्वायर। सो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, दिस विल बी क्यू डिवाइड बाय 6 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर। ऑप्शन बी भी हमको यही गिवन है, सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। सी ऑप्शन पे आते हैं। बोल रहा है हमारे पास जब x की वैल्यू रहेगी 2q, सो अब -q नहीं है, x की वैल्यू है यहाँ पे 2q, तो पूछा जा रहा है पोटेंशियल कितना रहेगा। आई कैन सी दैट कि सारे चार्जेस जो हैं वो इक्वी डिस्टेंस पे हैं। सो इसका KQ/R, इसका KQ/R, इसका KQ/R, 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 KQ/R सिंपली ऐड हो जाएगा, क्योंकि स्केलर जो है वो एक स्केलर, जो पोटेंशियल है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। सो V एट O विल बी सिंपली K। टोटल चार्ज कितना आ गया हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7, 7Q डिवाइडेड बाय R। K की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q ही है, एक 7 ऊपर, और R जो है हमारे पास दैट इज सिंपली a √3। सो ओवरऑल वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 7Q डिवाइड बाई
4√3 पाई ए एप्सिलॉन नॉट। ऑप्शन सी भी हमको यही गिवन है, 7q डिवाइड बाई 4√3 पाई ए एप्सिलॉन नॉट। सो ऑप्शन सी भी करेक्ट है। ऑप्शन डी जो है वो अब हमको बोल रहा है कि एक्स की वैल्यू हमारे पास गिवन है -3q। सो अब ये नहीं है, दिस इज -3q। सेम लॉजिक लगाते हैं। हमारे पास यहाँ पे 1 2 3 4 5 5q था, -3q। टोटल चार्ज k बाय करेंगे तो हमारे पास टोटल चार्ज जो आ जाएगा दैट विल बी 5 - 3 दैट इज 2q। सो 7q की बजाय सिंपली आ जाएगा 2q, बाकी फैक्टर सेम रहेगा 4√3 पाई ए एप्सिलॉन नॉट। ऑप्शन में क्या दे रखा है -3q। ऑब्वियसली ये ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, ऑप्शन डी आंसर नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन 14। क्वेश्चन 14 में हमारे पास एक थियरी दे रखी है दैट एक न्यूक्लियस है, उसकी जो बाइंडिंग एनर्जी है दैट इज अफेक्टेड बाय द कूलम्बिक रिपल्शन, राइट। उसके बेसिस पे हमारे पास कुछ ऑप्शंस पूछे गए हैं जहाँ पे EBP जो है दैट इज बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोटॉन और EBN जो है दैट इज बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ए न्यूट्रॉन। ठीक है, एक सैंपल के लिए हम बना लेते हैं यहाँ पे एक न्यूक्लियस एंड लेट्स से कि हमारे पास यहाँ पे एक प्रोटॉन लेट्स से यहाँ पे है, एक प्रोटॉन यहाँ पे, एक न्यूट्रॉन यहाँ पे, एक न्यूट्रॉन यहाँ पे। सो वी ऑलरेडी नो दैट कि जो न्यूक्लियर फोर्स रहेगा दैट विल बी अट्रैक्टिव इन नेचर। सो प्रोटॉन जो है वो न्यूक्लियर फोर्सेस से अट्रैक्टेड रहेगा Fn। रिपल्शन रहेगा तो कूलम्बिक रिपल्शन के कारण एक Fc फोर्स आ जाएगा। सेम गोज फॉर हियर एज वेल। इसको एक Fc यहाँ पे मिलेगा कूलम्बिक रिपल्शन, यहाँ पे सबका एडिशन होके Fn जो रहेगा न्यूक्लियर फोर्स वो हमारे पास अट्रैक्ट करेगा और बाइंड करने की कोशिश करेगा। ओके, हमारे पास ऑप्शंस दे रखे हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे अगर मैं पहले ऑप्शन सी पे बात करता हूँ कि प्रोटॉन की बाइंडिंग एनर्जी और न्यूट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी जो रहेगी उसमें से ज़्यादा कौन रहेगा। आई कैन सी दैट कि यहाँ पे अगर मैं प्रोटॉन की बात करता हूँ कि जैसे मेरे पास यहाँ पे ये प्रोटॉन था, तो प्रोटॉन में बेसिकली मेरे पास दो टाइप की इंटरेक्शन एनर्जी आएगी। एक तो आएगी कूलम्बिक रिपल्शन के कारण और एक आएगी न्यूक्लियर फोर्स के कारण अट्रैक्टिव। और अगर मैं न्यूट्रॉन की बात करता हूं तो उस पर तो अट्रैक्टिव नेचर ही रहेगा। तो अगर मैं बात करूं कि इसमें से निकालना ज़्यादा इजी किसको रहेगा, तो ऑब्वियसली प्रोटॉन इज द आंसर, क्योंकि प्रोटॉन पे रिपल्शन भी हो रहा है तो उसको निकालने में इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी क्योंकि ऑलरेडी मेरे को दूसरा प्रोटॉन हेल्प कर रहा होगा। सो अगर निकालना ज़्यादा आसान है सो आई कैन डेफिनेटली से कि इसकी जो बाइंडिंग एनर्जी रहेगी प्रोटॉन की दैट विल बी लेसर। बाइंडिंग एनर्जी बेसिकली क्या है, निकालने के लिए एनर्जी कितनी रहेगी। सो आई कैन ईजिली से दैट कि बाइंडिंग एनर्जी जो रहेगी फॉर ए प्रोटॉन विल बी लेस देन बाइंडिंग एनर्जी फॉर ए न्यूट्रॉन। सो हमसे यहाँ पे पूछा गया है कि जो EBP माइनस EBN जो रहेगा वो पॉजिटिव है या नहीं। सो दिस विल बी एक्चुअली नेगेटिव। सो ऑप्शन सी जो है दैट इज इनकरेक्ट। ओके, बाकी अगर मैं बात करता हूँ कि मेरे पास ऑप्शन ए और बी पे जो आ रहा है वो बेसिकली इनकी एनर्जी जो EB और EBP और EBN है उसमें बेसिकली डिफरेंस जो है वो कितना आ रहा है। तो अगर मैं इनको डिफरेंस लेता हूँ तो यहाँ पे Fn का जो इंटरेक्शन एनर्जी है वो इधर भी सेम होगा, इधर भी सेम होगा, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। तो जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा इनके एनर्जीज को तो मेरे पास जो इंटरेक्शन एनर्जी बचेगी वो सिर्फ और सिर्फ कूलम्बिक फोर्स के कारण बचेगी। अब कूलम्बिक फोर्स के कारण जो इंटरेक्शन एनर्जी रहेगी वो हमारे पास प्रोपोर्शनल रहेगी, डेल्टा ई बोल रहा हूँ मैं उस चीज़ को, दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू हमारे पास कितने पेयर बन रहे। पेयर जो रहेंगे दैट विल बी सिंपली ZC2, Z नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स रहेंगे, सॉरी Z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स रहेंगे, उनमें से मैं कोई भी दो चूज करूंगा तो मेरे पास पेयर ऑफ प्रोटॉन्स आ जाएंगे। और Q1 Q2 डिवाइड बाई R करता हूं तो मेरे पास वहां से एनर्जी में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R भी ही आ जाएगा। सो दिस एक्सप्रेशन विल कम आउट टू बी Z minus 1 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइड बाई R। सो प्रोपोर्शनलिटी जो मेरे को दिख रही है दैट इज Z minus 1 डिवाइडेड बाई R। मेरे को एक चीज़ और पता है कि रेडियस ऑफ जो न्यूक्लियॉन रहता है
दैट इज ऑफ द फॉर्मेट आर नॉट ए टू पावर 1/3। सो मेरे पास ये जो डेल्टा ई मैं बोल रहा हूँ, इन दोनों का डिफरेंस जो है ई बी पी ई बी एन का, दैट इज प्रपोर्शनल टू z -1 डिवाइड बाई ए पावर 1/3। अब इनसे ऑप्शंस मैच करते हैं। ऑप्शन ए बोल रहा है इज प्रपोर्शनल टू z -1, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन बी बात कर रहा है ए की पावर -1/3 के प्रपोर्शनल है, सो ऑप्शन बी भी हमारे पास क्या हो गया, करेक्ट। वी कैन सी दैट हियर। फिर हमारे पास ऑप्शन डी बोल रहा है कि जो बाइंडिंग एनर्जी है प्रोटॉन की वो इंक्रीज कर जाएगी अगर बीटा डीके होता है तो। लेट्स सी दैट कि अगर हमारे पास प्रोटॉन है, ये हमको बीटा पॉजिटिव दे देगा, इसके साथ हमको एक न्यूट्रॉन मिलेगा। ओके, सो वी कैन सी दैट कि अगर ये प्रोसेस होता है, हमारे पास नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन जो रहेंगे वो सेम रहेंगे, बट इफेक्टिवली क्या होएगा, जो z की वैल्यू रहेगी वो कम हो जाएगी, एक प्रोटॉन जो है वो कम हो जाएगा। तो अगर एक प्रोटॉन हमारे पास यहाँ पे कम हो गया तो जो रिपल्सिव फोर्स है वो बेसिकली हमारे पास यहाँ पे कम हो जाएगा। तो उसकी वजह से मेरे को क्या होगा, जो निकालने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होगी प्रोटॉन को निकालने के लिए, वो बेसिकली क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी, सॉरी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि जो रिपल्शन है वो बेसिकली मेरे पास क्या हो गया, कम। सो ऑप्शन डी जो है वो भी हमारे पास क्या है, करेक्ट, कि पहले के मुकाबले अब मेरे को ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, क्योंकि जो रिपल्सिव फोर्स है वो अब कम हो गया, तो मेरे को जो हेल्पिंग फोर्स था वो कम हो गया, तो मेरे को एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 15 में हमको दे रखा है कि एक सोलेनॉइड है जो कि एन कैप के अलॉन्ग है, उसकी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो भी अलॉन्ग एन कैप है, और हमारे पास एक कॉइल है जो कि प्लेस्ड है XY प्लेन में, तो उसका जो प्लेन रहेगा उसका डायरेक्शन हमारे पास आ जाएगा K कैप में। दिस इज Z कैप, दिस इज X, और जो हमारे पास Y दे रखा है दैट इज इन इनसाइड प्लेन। ठीक है, हमको बोल रखा है जैसे जैसे हमारे पास सोलेनॉइड घुमाया जाता है तो हमारे पास जो टॉर्क की इक्वेशंस आएंगी वो वैल्यू कितनी रहेगी, एट t इक्वल्स टू π/6 ओमेगा। इसको जनरलाइज सॉल्व करते हैं, फिर एक एक करके हम वैल्यूज पुट करते जाएंगे। वी नो दैट कि यहाँ पे जो इंड्यूस करंट रहेगा उसके कारण ऊपर की तरफ k कैप की तरफ हमारे पास एक प्लेन आ जाएगा, तो m वेक्टर जो रहेगा मैग्नेटिक मोमेंट वो हमारे पास सिंपली आ जाएगा I इंटू a k कैप। I जो आ जाएगा वो इंड्यूस करंट है, इंड्यूस करंट आ जाएगा E डिवाइड बाई R टाइम्स A K कैप। दूसरी चीज जो हमारे पास N कैप दे रखा है दैट इज चेंजिंग विद एवरी टाइम, सो लेट्स फॉरगेट अबाउट इट एंड टॉक अबाउट मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी हमारे पास म्यू नॉट, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट डायन दे रखे हैं M टाइम्स I, और ये कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, तो इसका अगर मैं वेक्टर लिखता हूँ दिस विल बी अलोंग एन कैप। एन कंटिन्यूसली चेंज कर रखा है और यहाँ हमारे पास दे रखे हैं वैल्यूज। ठीक है, सो जो टॉर्क आएगा हमारे पास दैट विल बी सिंपली m क्रॉस b। m वेक्टर है हमारे पास E इज माइनस d∅/dt डिवाइडेड बाई r टाइम्स a k कैप क्रॉस b वेक्टर जो आ जाएगा दैट विल बी म्यू नॉट mi n कैप। d∅/dt अगर मैं निकालूं सो हमारे पास फ्लक्स जो आ जाएगा दैट विल बी b डॉट a। b जो है दैट इज म्यू नॉट mi n कैप डॉट एरिया वेक्टर जो हमारे पास इसका रहेगा दैट विल बी a k कैप। सो दिस विल कम आउट टू बी म्यू नॉट mia n कैप डॉट k कैप। इसको डिफरेंशिएट करता हूँ, सो वील सिंपली गेट माइनस d∅/dt विल बी, ये क्वांटिटी तो कांस्टेंट है बेसिकली, n जो है वो चेंज हो रहा है, तो हम जो डिफरेंशिएशन लगाएंगे वो इसी पे लगाएंगे। सो दिस विल बी नेगेटिव म्यू नॉट mi a d/dt ऑफ n कैप डॉट k कैप।
जो कि हर ऑप्शन के लिए हम चेक कर लेंगे। जब हम d5/dt की वैल्यू पुट करेंगे वी विल गेट 1/r, ये भी यहीं पे लिख देता हूँ, d5/dt इज mu naught m I a d/dt of n cap dot k cap, a k cap ये रहा, क्रॉस mu naught m I n cap। ओके, यहाँ पे हमको इतने बड़े टर्म की एक वैल्यू दे रखी है अल्फा, तो इसको एक बार कंपेयर कर लेते हैं। दैट इज हैविंग ए स्क्वायर्ड, ए के स्क्वायर्ड यहाँ से आ गया, म्यू नॉट स्क्वायर्ड ये आ गया, फिर है एम स्क्वायर यहाँ पे आ गया, आई स्क्वायर ये रहा आई स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय 2r। सो आई एम राइटिंग दिस एज, एक ओमेगा मिसिंग है, सो दिस विल बी 2 अल्फा डिवाइडेड बाय ओमेगा, और यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा डी बाई नेगेटिव साइन के साथ d/dt ऑफ n कैप डॉट k कैप k क्रॉस n कैप। ये हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन आ गया। अब हम क्या करेंगे, एक एक ऑप्शंस के लिए चेक करेंगे। लेट्स सी दैट। ऑप्शन ए में हमारे पास दे रखा है जो n कैप है दैट इज 1/√2 साइन ओमेगा टी j कैप प्लस कॉस ओमेगा टी k कैप। ऑलराइट, लेट्स पुट ऑन द वैल्यू। सो हम यहाँ पे टॉर्क की वैल्यू निकालते हैं। दिस विल बी -2 अल्फा बाई ओमेगा d/dt ऑफ n कैप डॉट k कैप। इसका जब मैं k कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट लूँगा दिस विल कम आउट टू बी d/dt ऑफ cos ओमेगा टी, तो यह बच जाएगा माइनस साइन ओमेगा टी टाइम्स ओमेगा, और एक √2 रह जाएगा हमारे पास यहाँ पे, एंड k कैप क्रॉस n कैप। सो k कैप क्रॉस n कैप करूँगा, k और k क्रॉस प्रोडक्ट में 0 हो जाएगा, k क्रॉस j बचेगा हमारे पास। सो k क्रॉस j कैप साइन ओमेगा टी डिवाइड बाय √2। सो ओमेगा हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा, √2 कैंसिल आउट हो जाएगा, इट विल बी फाइनली, तो दिस विल बी साइन स्क्वायर ओमेगा टी टाइम्स k क्रॉस j जो रहेगा हमारे पास वो इजीली निकाल सकते हैं, x y और z। सो k क्रॉस j करेंगे तो हमारे पास माइनस आई कैप आ जाएगा, दिस विल बी माइनस आई कैप और एक अल्फा। टाइम हमको दे रखा है π/6 ओमेगा, सो ओमेगा टी हो जाएगा π/6, 30 डिग्री, साइन स्क्वायर 30 विल बी 1/4 माइनस आई कैप टाइम्स अल्फा। सो ए का जो है हमारे पास क्यू के साथ मैच हो जाएगा, सो इज मैचिंग विद क्यू। बी के लिए बात करें, बी में हमारे पास दे रखा है एन कैप की वैल्यू, एन कैप इज गिवन एज 1/√2 साइन ओमेगा टी आई कैप प्लस कॉस ओमेगा टी, ठीक है, राइट। सो इसको जब पुट करते हैं हम, सो टॉक में हमारे पास आ जाएगा -2 अल्फा बाई ओमेगा d/dt ऑफ n कैप डॉट k कैप। जब हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे आई कैप और j कैप जो है वो परपेंडिकुलर है k कैप के, सो डायरेक्टली वो हमारे पास 0 आ जाएगा, और आगे कुछ भी हो ओवरऑल आंसर हमारे पास 0 ही आ जाएगा। सो जो b है दैट इज मैचिंग विद p। सी पार्ट देखते हैं, सी पार्ट में हमारे पास n कैप इज गिवन एज 1/√2 साइन ओमेगा टी आई कैप प्लस कॉस ओमेगा टी के कैप।
ओके, सो जो टॉर्क आ जाएगा हमारे पास दैट विल बी -2 अल्फा बाई ओमेगा डी बाई डी टी ऑफ एन कैप डॉट के कैप। सो के कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट लूंगा, सिर्फ कॉस ओमेगा टी बचेगा, इसका डिफ्रेंसिएशन आ जाएगा माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी डॉट के कैप क्रॉस एन कैप। के कैप का क्रॉस प्रोडक्ट लूंगा, 0 हो जाएगा, हमारे पास सिंपली बचेगा के कैप क्रॉस साइन ओमेगा टी आई कैप। सो ओमेगा कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे पास, √2 डेफिनेटली आएंगे यहाँ से, एक √2 यहाँ पे, एक √2 यहाँ पे, ये 2 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, दिस विल बी साइन स्क्वायर के कैप क्रॉस आई कैप। सो के कैप क्रॉस आई कैप करेंगे तो अपने पास ऊपर की तरफ आ जाएगा, दैट विल बी प्लस जे कैप साइन स्क्वायर ओमेगा टी। सो यहाँ पे हमारे पास वापस से टाइम की अगर मैं बात करूँ, दिस विल बी सिंपली ओमेगा टी 30 डिग्री आ जाएगा, सो दिस विल बी अल्फा 30 में हमारे पास 1/4 जे कैप, सो दिस विल बी अल्फा बाई 4 जे कैप। सो ये मैच कर रहा है हमारे पास एस के साथ, सो सी इज मैचिंग विद एस। इसी तरह डी भी हम मैनिपुलेट कर लेंगे, डी में हमारे पास दे रखा है एन कैप इक्वल्स टू 1/√2 कॉस ओमेगा टी जे कैप प्लस साइन ओमेगा टी के कैप। ऑलराइट, जब हम टॉर्क निकालेंगे दिस विल बी -2 अल्फा बाई ओमेगा डी बाई डी टी ऑफ एन कैप डॉट के कैप, जे कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट 0, दिस विल बी साइन ओमेगा टी ओमेगा कॉस ओमेगा टी डिफ्रेंशिएट करने पे डॉट के कैप क्रॉस एन कैप, के कैप हमारे पास 0 हो जाएंगे, दिस विल बी के कैप, एक √2 रह गया, के कैप डॉट एन कैप हमारे पास आ जाएगा कॉस ओमेगा टी जे कैप बाई √2। वापस से √2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, ओमेगा कैंसिल आउट हो जाएगा, दिस विल बी कॉस स्क्वायर ओमेगा टी क्रॉस के कैप क्रॉस जे कैप। सो के कैप क्रॉस जे कैप करता हूँ, माइनस आई कैप आ जाएगा टाइम्स अल्फा, सो दिस विल बी -3/4 अल्फा आई कैप। सो ये हमारे पास मैच हो जाएगा विद डी। सो जो डी है वो हमारे पास मैच हो रहा है विद दिस। सो ए मैच हो रहा है क्यू से, बी मैच हो रहा है पी से, सी मैच हो रहा है एस से, एंड लास्ट वन इज मैचिंग विद डी। सो आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस वी कैन सी दैट इट इज मैचिंग विद ऑप्शन सी। सो थर्ड ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट है, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 16। क्वेश्चन 16 में हमारे पास लेफ्ट साइड जो लिस्ट है उसमें अलग अलग सिचुएशन दे रखी है और उनके रिस्पेक्टिव राइट हैंड साइड पे हमारे पास रिलेटिव वेलोसिटीज दे रखे हैं बिटवीन टू पार्टिकल्स एट द टाइम ऑफ t इक्वल्स टू π/3। हमको मैच करना है यहाँ पे, सो लेट्स डू इट। ऑप्शन 1 में हमको बोल रहा है कि हमारे पास दो पार्टिकल्स हैं, उनके बीच में जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है दैट इज ऑफ π/2, दोनों के दोनों सेम ओमेगा से मूव कर रहे हैं, सो डेफिनेटली उनके बीच में हमेशा जो एंगल रहेगा वो π/2 का ही रहेगा। सो आई कैन ईजिली से कि यहाँ पे जो दोनों वेक्टर्स हैं दोनों परपेंडिकुलर हैं, जब उनका सब्ट्रैक्शन करेंगे और मॉड लेंगे सो वी कैन ईजिली से कि हमारे पास जो रिलेटिव वेलोसिटी आ जाएगी दैट विल बी √v² + v² -2vv cos 90। v दोनों के सेम है क्योंकि दोनों का ओमेगा, दोनों का r सेम है, सो दिस विल बी सिंपली v√2। वेलोसिटी जो आ जाएगी दैट विल बी r ओमेगा √2। रेडियस हमारे पास 1 दे रखा है, ओमेगा हमारे पास 1 है, सो दिस विल बी सिंपली कमिंग आउट टू बी √2 मीटर/सेकेंड। सो ये हमारे पास जो फर्स्ट ऑप्शन है वो मैच कर रहा है एस के साथ। सेकंड,
सेकेंड सिचुएशन में हमको दे रखा है दो प्रोजेक्टाइल्स हैं ए एंड बी। एक प्रोजेक्टाइल जो बी है वो 0.1 सेकेंड के बाद छोड़ा जाता है। इनकी वेलोसिटीज दे रखी है, रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है सेम π/3 टाइम पे। ओके, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ ए की, सो यहाँ पे 5/√2 है तो 5/√2 का कॉस 45 5/2, इधर की तरफ 5/2। जो दूसरा है उसके पास 5/2 और इधर की तरफ 5/2। ए जो हमने छोड़ा है दैट इज इक्वल्स टू t = 0, इसको छोड़ा है हमने t = 0.1 सेकेंड पे। π/3 टाइम की बात हो रही है, सो आई कैन सी दैट कि ये जो पार्टिकल है ये हवा में कितनी दे रहा, π/3 सेकेंड्स। ये जो पार्टिकल है ये 0.1 सेकेंड कम रहा है अंदर जो हवा में। सो आई कैन सी दैट कि इसके जो टाइम ऑफ फ्लाइट रहेगी, जो ड्यूरेशन रहेगा, जितनी देर ये हवा में रहा, दैट विल बी π/3 - 0.1। इसकी वैल्यू वेलोसिटी लिखूं, सो वेलोसिटी ऑफ ए विल बी, आई कैप में तो सेम ही रहेगी 5/2 आई कैप, प्लस वाई डायरेक्शन में मैं v = u + at लगा रहा हूँ। सो v जो है u इज 5/2 माइनस g टाइम है π/3, दिस विल बी इन j कैप। सो ये हमारे पास आ जाएगा 5/2 आई कैप प्लस 5/2 माइनस 10π/3 j कैप। वेलोसिटी ऑफ बी बात करें, दिस विल बी, एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी सेम रहेगी, कोई एक्सलेशन है नहीं, -5/2 आई कैप प्लस वाई डायरेक्शन में वापस v = u + at लगा रहा हूँ। इनिशियल वेलोसिटी है 5/2 माइनस g, टाइम जो है एज वी डिस्कस्ड π/3 माइनस, मैं 0.1 को 1/10 लिख रहा हूँ, j कैप। ऑलराइट, इनका डिफरेंस ले लेते हैं। तो रिलेटिव स्पीड जो आ जाएगी वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी का, दिस विल बी va - vb, va - vb आई कैप में करता हूं तो आई विल सिंपली गेट 5 आई कैप प्लस, जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे पास ये 5/2 जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, जो 10/3 है वो भी हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा। सो दिस विल बी नेगेटिव ऑफ 1 j कैप। पाई रह गया यहाँ पे, पाई भी आएगा। ओके, सो यहाँ पे 5 पाई रह जाएगा। क्लियर? जब हम इसका मॉड लेंगे सो VAB विल कम आउट टू बी √25 π² + 1। तो जो सेकेंड वाला है वो हमारे पास मैच कर रहा है विद T। थर्ड पे आते हैं। थर्ड में हमारे पास बोल रहा है दो पार्टिकल SHM कर रहे हैं। इक्वेशन दे रखी है XA x0 sin t/t0 और हमारे पास XB दे रखा है x0 प्लस π/2 लिखा है, मैं उसको डायरेक्टली कॉस में लिख रहा हूँ, दिस विल बी t/t0। x0 t0 की वैल्यू दे रखी है 1, सो मैं इसको सिंपली लिख रहा हूँ sin t और इसको मैं लिख रहा हूँ cos t। यहाँ से डिफ्रेंशिएट करने पे मेरे को वेलोसिटी मिल जाएगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सो VA विल बी dxa/dt। सो ये हमारे को दे देगा cos t, इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ VB मिल जाएगा dxb/dt। सो दिस विल कम आउट टू बी नेगेटिव sin t। ऑलराइट, जब हम t इक्वल्स टू पुट करेंगे π/3 60 डिग्रीज, सो इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी हाफ, इसकी वैल्यू आ जाएगी √3/2। ओके, जब रिलेटिव वेलोसिटी निकालेंगे सो वी विल गेट VA - VB। डिफरेंस लेने पे हमको सिंपली आ जाएगा 1/2 माइनस
√3/2 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस. ओके, सो दिस विल बी 1 प्लस √3 डिवाइडेड बाई 2. ऑलराइट, सो ये मैच कर रहा है हमारे पास P से. सो थर्ड वाले का जो है दैट इज मैचिंग विद P. फोर्थ पे आते हैं. फोर्थ वाला हमारे पास दे रखा है, एक सर्कल है जिसमें पार्टिकल जो है वो XY प्लेन में घूम रहा है. पार्टिकल का ओमेगा है 1, रेडियस जो है वो भी 1 मीटर है, रेडियन पर सेकेंड. सो पार्टिकल की जो वेलोसिटी रहेगी वो तो इजीली हम देख सकते हैं कि वो XY प्लेन में ही रहेगी. जो दूसरा पार्टिकल है वो मूव कर रहा है ऊपर 3 मीटर पर सेकेंड से. सो इसकी वेलोसिटी जो XY प्लेन में है और जो पार्टिकल की वेलोसिटी हमेशा 90 डिग्री पे रहेंगे. जब रिलेटिव वेलोसिटी निकालेंगे वापस से हमारे पास क्या रहेगा, VAB will be simply under root VA square plus VB square minus 2VA VB cos 90. So ये टर्म 0 हो जाएगा. This will be under root 3 squared plus 1 squared. This will come out to be under root 10. 1 कैसा है, 1 is simply r ओमेगा. इधर जो वेलोसिटी इसकी रहेगी ये आ जाएगी r ओमेगा. r और ओमेगा दोनों 1 है. This will come out to be √10 मीटर पर सेकेंड. सो √10 हमारे पास है r में. सो फोर्थ इज मैचिंग विद r. ओके, सो फर्स्ट इज मैचिंग विद s, सेकेंड इज मैचिंग विद t, थर्ड इज मैचिंग विद p, फोर्थ इज मैचिंग विद r. सो आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन, option C is correct for these particular cases. Let's move on to next question, question 17. Question 17 में हमारे पास different processes दे रखे हैं और हर प्रोसेस में पूछा जा रहा है कि जो इंटरनल एनर्जी में चेंज है वो कितना है. लेट्स फाइंड इट आउट. फर्स्ट सिनेरियो में हमको दे रखा है कि जो वाटर है उसको चेंज करे स्टीम में एट 100 डिग्री सेल्सियस. एटमॉस्फेरिक प्रेशर दे रखा है, इनिशियल वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम और लेटेंट हीट. बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आई ऑलरेडी नो कि जो हीट सप्लाइड है दैट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन. सो यहाँ पे हमारे पास डेल्टा यू जो हो जाएगा दैट विल बी Q माइनस वर्क डन बाय गैस. ओके, Q जो हो जाएगा दैट विल बी सिंपली m टाइम्स लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. मास हमारे पास दे रखा है 10⁻³ kg और लेटेंट हीट हमारे पास दे रखी है 2250. सो दिस विल बी 2.250 जूल. जो वर्क डन बाय गैस हो जाएगा दैट विल बी P डेल्टा V, क्योंकि आइसोबारिक प्रोसेस है, एटमॉस्फेयर के प्रेजेंस में हो रहा है. प्रेशर है हमारे पास 10⁻5 और डेल्टा V जो है दैट इज 10⁻³ माइनस 10⁻⁶. 10⁻³ के कंपैरिजन में 10⁻⁶ को नेगलेक्ट कर सकते हैं. दिस टेंड्स टू 0 एंड दिस विल कम आउट टू बी 100 दैट इज 0.1 किलो जूल. पुटिंग ऑन द वैल्यूज, यहाँ पे हमारे पास डेल्टा यू जो आ जाएगा दैट विल बी Q है 2.25 माइनस 0.1, दिस विल बी 2.15 किलो जूल. आउट ऑफ द ऑप्शन द क्लोजेस्ट ऑप्शन इज 2 किलो जूल. सो फर्स्ट जो है वो हमारे पास 2 किलो जूल से मैच हो रहा है दैट इज फर्स्ट P. सेकेंड पे मूव करते हैं. सेकेंड में हमारे पास दे रखा है 0.2 मोल्स है, डायटोमिक गैस है, वॉल्यूम 3 टाइम्स हो रही है, इनिशियल टेम्परेचर है, प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है. ओके, सो सेकेंड वाले में हमारे पास जो Q डेल्टा यू आ जाएगा दैट विल बी सिंपली NCV डेल्टा T. गैस जो है डायटोमिक है तो CV हमारे पास आ जाएगा 5/2R. सो डेल्टा यू हमारे पास यहाँ पे कितना आ गया, N 5/2R डेल्टा T. सो दिस विल बी 5/2 NR डेल्टा T. पुटिंग ऑन द वैल्यूज दिस विल बी 5/2. नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास हैं 0.2, R की वैल्यू दे रखी है 8. टेम्परेचर चेंज निकालना पड़ेगा, तो टेम्परेचर चेंज वी कैन इजीली फाइंड. हमको ये चीज़ पता है कि जो वॉल्यूम हो रही है वो हो रही है 3 टाइम्स. सो प्रेशर अगर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. वॉल्यूम 3 टाइम्स हो रही है, टेम्परेचर भी 3 टाइम्स हो जाएगा. सो वी कैन इजीली सी दैट
कि यहाँ पे टेम्परेचर इनिशियल जो है दैट इज़ 500 केल्विन, तो टेम्परेचर फाइनल जो हो जाएगा दैट विल बी 3 टाइम्स 1500 केल्विन। पुटिंग द वैल्यूज, सो डेल्टा टी हमारे पास आ जाएगा 1000, सो ये कैंसिल आउट हुआ, वी विल सिंपली गेट 4 किलो जूल। सो जो सेकंड वाला है उसके लिए हमारे पास मैच हो जाएगा 4 किलो जूल, दैट इज आर। ओके, लेट्स कैरी ऑन फॉर द थर्ड वन। थर्ड में हमें दे रखा है वॉल्यूम जो है वो V दे रखी है 1/3 और वो हो रही है 1/8। मोनो एटॉमिक गैस है और एडियाबैटिक प्रोसेस हो रहा है। ओके, सो एडियाबैटिक प्रोसेस में डेल्टा U जो है दैट इज बेसिकली गिवन एज नेगेटिव ऑफ W। इसको हम लिख सकते हैं माइनस NR डेल्टा T डिवाइड बाय गामा माइनस 1। दिस विल बी नेगेटिव ऑफ P2V2 माइनस P1V1 डिवाइड बाय गामा माइनस 1। NR डेल्टा T को मैं लिख सकता हूँ T2 माइनस T1, फिर NRT2 आ जाएगा P2V2, NRT1 आ जाएगा दिस, सो दिस विल बी P1V1 माइनस P2V2 डिवाइड बाय गामा माइनस 1। मोनो के लिए हमारे पास जो गामा रहता है दैट इज बेसिकली 5/3। हमको डेटा क्या दे रखा है, वॉल्यूम दे रखी है और इनिशियल दे रखा है। ऑलराइट, सो वॉल्यूम हमको फाइनल प्रेशर चाहिए होगा। ओके, सो वी ऑलरेडी नो दैट कि पीवी पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। सो शुरू में हमारे पास प्रेशर है 2, वॉल्यूम है V मान लेते हैं 5/3, फाइनली प्रेशर P2 मान लेते हैं और वॉल्यूम हो रही है V/8 5/3। सो हमारे पास P2 कितना आ जाएगा, दैट विल बी 2 × 8 पावर 5/3। सो 8 पावर 1/3 करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 2 की पावर 5 32, दैट विल बी 64 किलो पास्कल। ओके, लेट्स पुट द वैल्यूज। सो वैल्यू पुट करने पे हमारे पास यहाँ पे जो डेल्टा U आ जाएगा दैट विल बी P1 है हमारे पास 2 किलो पास्कल, सो 2 × 10⁻3। वॉल्यूम जो है दैट इज 1/3 मीटर क्यूब। P2 है हमारे पास 64 और 64 × 10⁻3 और वॉल्यूम है इसकी 1/8, सो दैट विल बी 1/3 टाइम्स 8 डिवाइड बाय गामा माइनस 1। गामा है 5/3 माइनस 1। ओके, जब हम ये सारी वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे वी कैन कैंसिल आउट दिस एंड दिस 8/3। सो फाइनली हमारे पास डेल्टा U जो आ जाएगा, मैग्नीट्यूड अगर अपन बात करें सो दिस विल कम आउट टू बी 3 किलो जूल। क्लियर, नेगेटिव रहेगा। ओके, फिर हम अगर फोर्थ पे आए, फोर्थ में वी आर गेटिंग दैट कि हमारे पास एडियाबैटिक प्रोसेस हो रहा है, नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं 3, आइसोबैरिक प्रोसेस हो रहा है, सॉरी डायटोमिक गैस है, हमको वाइब्रेशन की भी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इंक्लूड करनी है। सो डायटोमिक गैस के लिए ओवरऑल हमारे पास ट्रांसलेशन आती है 3, रोटेशनल आती है 2, वाइब्रेशन के कारण जो आएगी दैट विल बी एक्स्ट्रा 2। सो उस केस में हमारे पास डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो आ जाएगी दैट विल बी 7। गैस जो है डायटोमिक है, सो वी नो दैट कि जो Q यहाँ पे दिया गया है दैट इज Q इज गिवन एज 9 किलो जूल। अगर हम यहाँ पे Cp/Cv देखते हैं दिस विल बी F+2 डिवाइड बाई F, सो दिस विल बी 9/7 और ये हमारे पास आ जाएगा बेसिकली द रेशियो ऑफ Q एंड डेल्टा U। रीजन बीइंग
क्यू इस केस में जो आ जाएगा दैट विल बी एन सी पी डेल्टा टी, डेल्टा यू जो आ जाएगा दैट विल बी एन सी वी डेल्टा टी। जब रेशियो लेंगे हम तो यहाँ पे n और डेल्टा टी कैंसिल आउट हो जाएंगे, सी पी बाई सी वी इज 9/7। हमको Q दे रखा है 9 किलो जूल एंड डेल्टा यू है हमारे पास यहाँ से बहुत इजीली आ जाएगा 7 किलो जूल। सो 3 यहाँ पे हमारे पास थर्ड के साथ 3 हो रहा था, 3 है T एंड फोर्थ वन इज मैचिंग विद 7 है Q। सो हमारे पास फर्स्ट मैच हो रहा है विद P, सेकेंड हो रहा है R, थर्ड हो रहा है T एंड फोर्थ हो रहा है Q। सो आफ्टर द गिवन ऑप्शन वी कैन सी दैट इट इज गोइंग टू बी ऑप्शन C। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 18। क्वेश्चन 18 में हमको दे रखा है एक लेंथ सिस्टम और गिवन दैट कि ऑब्जेक्ट की प्लेसमेंट है उसके हिसाब से हमको फाइनल इमेजेस बतानी है कहाँ पे बनेगी। ओके, लेट्स प्रोसीड। फर्स्ट में हमारे पास यहाँ पे एक बाइकॉन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ दे रखी है +10 सेंटीमीटर। फिर एक प्लेनो कॉन्वेक्स है, फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट जो है दैट इज केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर और लेंसेज के बीच में डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर। ओके, सिंपल क्वेश्चन है, बस 2 बार हमको लेंस फार्मूला लगाना है, विल गेट द रिजल्ट। फर्स्ट रिफ्रैक्शन के लिए मैं लगा रहा हूँ 1/v माइनस 1/u। u जो है लेफ्ट साइड है, सो -20 इक्वल्स टू 1/f प्लस 10। सो यहाँ से 1/v जो आ जाएगा दैट विल बी 1/20। सो v आ गया हमारे पास +20 सेंटीमीटर। सो लाइट रेज जाएंगी और अल्टीमेटली मीट करेंगी 20 सेंटीमीटर पे। अगर ये नहीं होता तो ये है, तो इसके लिए क्या होगा, द इमेज फॉर्म बाय दिस विल एक्ट लाइक ऑब्जेक्ट फॉर दिस। सो यहाँ से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ये ऑलरेडी 5 है, तो जो इमेज 1 बनेगी दैट विल बी एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम हियर। ओके, सेकेंड के लिए देखते हैं। सेकेंड रिफ्रैक्शन जो होएगा 1/v माइनस 1/u जो है राइट साइड है, पॉजिटिव लूँगा, इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट है, इक्वल्स टू 1/+15। इसकी फोकल लेंथ +15। 1/v हो जाएगा हमारे पास 2/15। सो फाइनली हमारे पास कितना आ जाएगा +7.5 सेंटीमीटर। तो इस लेंस के राइट साइड बन जाएगा 7.5 सेंटीमीटर पे। सो फर्स्ट का हमारे पास आ गया P। सेकंड पे मूव करते हैं। सेकंड ऑप्शन में हमारे पास जो केस है कॉन्वेक्स लेंस वही है 10 सेंटीमीटर का, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वापस से 20 है। सो ये जो कैलकुलेशन रहेगी ये एग्जैक्टली सेम रहेगी फर्स्ट लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पे। सो मैं उसको जस्ट सेकंड वाला जो रिफ्लेक्शन है फॉर कॉनकेव लेंस मैं उसके लिए कैरी आउट कर रहा हूँ। जो पहला लेंस रहेगा वो इमेज बनाएगा हमारे पास यहाँ से 20 सेंटीमीटर की दूरी पे, तो यहाँ से हो जाएगा 15, तो आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। ऑलराइट, इसके लिए देखते हैं 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। 1/v अननोन, 1/u। इसके लिए डायरेक्शन ऑफ लाइट रेज ऐसी है, ऑब्जेक्ट जो इसके लिए ट्रीट होगा इसके कारण इमेज I1 15 पे है, तो दिस विल बी +15। फोकल लेंथ जो है हमारे पास यहाँ पे लेंस की दैट इज -10, सो 1/-10। सो दिस विल बी 1/v इक्वल्स टू 1 - 1/10 प्लस 1/15। सो ये आ जाएगा हमारे पास -3 + 2 डिवाइड बाई 30। सो v जो आ जाएगा दैट विल बी -30 सेंटीमीटर। सो -30 सेंटीमीटर हमारे पास r से मैच हो रहा है। सो सेकंड का आ जाएगा हमारे पास r।
थर्ड में भी हमारे पास पहला जो रिफ्लेक्शन होएगा वो सेम होएगा, जो लेंस और ऑब्जेक्ट रखे हैं वो सेम डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। सो सेकंड वाले के लिए मूव ऑन कर रहा हूँ। सो सेकंड वाले में हमारे पास केस नंबर 3, लेंस बनाएगा 20 सेंटीमीटर पे। हमारे पास यहाँ पे एक प्लेनो कॉनकेव लेंस है, फोकल लेंथ इसकी दे रखी है -20। यहाँ से इसके कारण जो इमेज बनेगी यहाँ से 20 पे, तो यहाँ से 15 पे। सो यहाँ पे इमेज I1 बन जाएगी एट 15 सेंटीमीटर। वापस से 1/v माइनस इस लेंस के लिए माइनस 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f 1/v 1/u इज +15। लाइट रेज ऐसे जा रही हैं, इसके लिए राइट साइड पॉजिटिव रहेगा, इक्वल्स टू 1/f है -20। दिस विल बी 1/15 माइनस 1/20। यह आ जाएगा हमारे पास 4 - 3 डिवाइड बाई 20। सो वी विल बी फाइनली 60। दिस विल बी +60 सेंटीमीटर। सो इस लेंस के राइट साइड बनेगा 60 सेंटीमीटर पे। सो थर्ड के लिए हमारे पास आ जाएगा Q। ऑलराइट, फिर जो फाइनल है हमारे पास उसमें हमारे पास कॉन्वेक्स है। सो इसके लिए कैरी आउट करनी पड़ेगी शुरुआत से कैलकुलेशंस। लेट्स सी। कॉनकेव लेंस है, फोकल लेंथ हमारे पास दे रखी है 20 सेंटीमीटर -20 सेंटीमीटर, और यहाँ पे हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, इसकी फोकल लेंथ दे रखी है +10 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट सेम डिस्टेंस -20 पे रखा है, इनके बीच में डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है। फर्स्ट लेंस के लिए कर रहा हूँ, केस नंबर 4 है। 1/v 1 माइनस 1/- u इक्वल्स टू 1/f है -20। यहाँ से आ जाएगा 1/v इक्वल्स टू -1/20 माइनस 1/20। सो दिस विल बी -1/10। सो v जो आ जाएगा दैट विल बी -10 सेंटीमीटर। सो कॉन्वेक्स से कितनी दूरी पे हो गया? -10 मतलब इधर। सो कॉन्वेक्स से कितनी दूरी पे हो गया? 5 तो है ही, -10। सो टोटल यहाँ पे आ गया 15 सेंटीमीटर। सो इमेज क्रिएटेड बाय दिस वन विल बी एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर। इसकी फोकल लेंथ है +10 सेंटीमीटर। इसके लिए लगाएं 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। 1/v पता नहीं, माइनस 1/u है हमारे पास -15, 1/f है हमारे पास +10। दिस विल कम आउट टू बी 1/10 माइनस 1/15। 3 - 2 डिवाइड बाई 30। v जो आ जाएगा दैट विल बी +30 सेंटीमीटर। सो +30 सेंटीमीटर हमारे पास है t। सो ऑप्शन नंबर 4 का आ गया t। सो हमारे पास फर्स्ट के लिए आया p, सेकंड के लिए आया r, थर्ड के लिए आया q, फोर्थ के लिए आया t। Out of the given options, we can easily see that this final answer is option A. Thank you.